आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। क्योंकि वैष्णव का अगर कोई सच्चा धन है तो वो भगवान का नाम है। देखो, बिना नाम के ये जीवन बेकार है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में, मृत्यु के अंतिम क्षणों में सिर्फ भगवान का नाम ही काम में आएगा और कुछ काम में आने वाला नहीं है। सारी संपत्ति यही पड़ी रह जाएगी। अगर इस जीव के साथ कुछ जाएगा तो भगवान का नाम ही जाएगा, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है। खूब नाम जप करो भैया। और देखो, ये कलयुग है, जो काम करने की हमारी औकात ना हो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, देखो कलयुग में अपन से तपस्या न हो जे, हम तुमसे कह देवे कि एक हफ्ता एक पांव पे खड़े रहो, सिर्फ एक हफ्ता, मार जाओ, बताओ खड़े रहो। 3 घंटा की कथा में 13 बार पालथी बदलत हो, पूरे मड़वा से हलत हो। अब तुमसे कह देवे कि एक हफ्ता एक पांव पे खड़े हो जाओ, तो कापन से तपस्या हो जाए नहीं हुई। अब तुमसे कह देवे कि 6 महीना को भोजन छोड़ दे, 6 महीना तो मुक्ति होते, महीना को में मर जाओ। अब तुम्हारी मुक्ति होए चाहे नहीं होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ बनो, पक्की हो जाए। कहा से तुम बच नहीं रहे। रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ और घर को की साल भर की जुगाड़। कौन पावन पे कछु बना नहीं नन्या, सकरात को रिश्तेदार लड़ुआ दे आई, बताओ। कलयुग में ना हमसे उपवास होगा। अच्छा, कलयुग में ने अपन से दान हुई, बताओ हो जाए कर ले। आदमी जब मंदिर जाते रे, पहले भगवान नहीं देखा, पहले जो देखा था कि मंदिर में कितने आदमी हैं। फिर ये जेब में ऐसे 500-500 के निकाल है, एक उंगरिया मार है जाके तो धर दे। फिर ये जेब में ऐसे 200-200 के निकाल है, 100 पे एक उंगरिया मारो जाके तो धर दे। और घर से वो 5.5 को पहले ही ऊपर के जेब में धर के ले आओ तो के जो चढ़ाने है। और वो भी दान पेटी में डाल के 3 बेर हाथ मारत, पट पट पट, पूरे मंदिर के देख ले में के हरिश्चंद्र दान कर भी कुंडलपुर आ गए। कलयुग में हमसे ये काम भी नहीं होगा। कलयुग में एक ही साधन है भैया, और वो है भगवान को नाम। बिल्कुल सरल है, न्यू में पैसा लगने यही तो कमान हो रही के नाव लाए में पैसा नहीं लगे भगवान की। कहूँ ऐसा नियम हो तो कि एक भी राम खाओ तो 10 को मंदिर में चढ़ाने पर है। आदमी 5 की फेबी कोक लिया के मुंह में जड़ दे तो कि राम ने न कर जाए ना 10 को ठोकरा वाप भाई। इतना सरल, इतना सहज नाम होने के बाद भी फिर भी व्यक्ति नहीं ले रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस जीव का। पर बढ़ाओ जावा, तुम तो जीव भर बढ़ा दी बस। इससे सरल और सहज क्या उपाय होगा। इसलिए प्यारे नाम जपो। हाँ अब सही है, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम लो भगवान का। अंत में वही काम आएगा और कुछ काम में आने वाला नहीं है। अच्छा, वे शादी ब्याह खूब परे हैं, तुम उन्हें बताइए जितनी भीड़ तुम्हारे थे शादी में पंगत में रहते, उतनी का बारात में रहते। बताओ तुम्हारे तना मूड हला दई नागली जन्म मार के गर्द होना बन हो को जन कौन बमूरा पे ऐसी ऐसी मुंडी करत रहे हो जो बेइसरोत आए रे पेल के कथा में आए सुमारे से धरे हैं। अच्छी तरह हंस के खुश हो के कछु पूछे तो बादशाही भाई तो ऐसी मूड कर दई, नहीं तो ऐसी कर दई। आज से ऐसे धरी जैसे बीमार हो। अच्छा, कछु पूछे तो बता दियो ना, मार जाओ गर्द होना बन हो, ध्यान रख लो। जब ये यहाँ का मट पा रहा है मूड बमूरा पे बैठे बैठे, भगवान ने कई कार्य हमारी कथा में मारो सो धरो रहो। तो जितनी भीड़ हमारे यहाँ पंगत में होती है उतनी भीड़ बारात में नहीं होती। अच्छा, जितनी भीड़ बारात में रहते उतनी भीड़ जयमाला में नहीं रहते, कि रहते।
अच्छा जितनी भीड़ जयमाला में रहती उतनी चढ़ाई में नहीं बचे। चढ़ाई में 2-3 बब्बा बचा थे, मम्मा फूफा के काका ऐसे बागत होत बेचारों की। जैसे ही पेटी खोली कही चाय, भीतर से आवाज आई चढ़ गई है। बब्बा हर में दम सी बन गई, क्या है? जोनो महाराज ने अपने मंत्र पढ़ दिया, कही चाय, कहने लगे बस खोल ही रही। दोनों संकल्प हो कोई चाय, कहीं बिल्कुल छा नहीं रहे। दोनों एक आध जने आए, अबे नहीं ले आए, कहने लगे दाऊ चाय तो पट गई, दूध खट्टो होगा तो ने उते चढ़ी थी ने खोली आए ने छनी आए, जो अच्छो बहानो मिल जाता। 3 बज रहा रात के, कई बार पट गई तो कई अब रेंदी से बाबा ने अपने तरियाने से बाहर भगिया के पी ले चाय ले। अच्छा जितनी भीड़ चढ़ाई में रहे थे उतनी का विदा में बचा थे। विदा में अकेलो लड़का खड़ो हुई है और लड़की खड़ी हुई है। जही बात प्यारे दिमाग में बैठा रहो, जब इतकी विदाई भाई और को खड़ो नहीं भाव, तो जो अंदना इतने विदाई हुई है वो दिन को खड़ो हुई अपने संगे। बताओ रहे है को संगे? को ने रहे, सिर्फ बांके बिहारी के अलावा तुम्हारे संग को नहीं रहने, को संग नहीं देती। तुम घर की नारी की कहो तो हाथ की नारी तक संग छोड़ दे रही। घर की नारी तो बहुत दूर की बात है, कोनो गांव को आके कह दे कि भज्जा नारी नहीं मिल रही तो कहने लगे ने पार दे हिचकी आवे बारी आए कब मार जाए, को संग ने दे। अच्छा पहले खेत में नारी हकाती का है, सियाने सियाने दादा हर पता हो जाए। अब खेत में नहीं हकाती, अब तो बंद हो गई। कहा से अब घर की नारी हाँकन लगी घरवारी को, नहीं हाँक रही। पहले खेत में नारी हकाती और आज की नारी घरवारी को हाँक रही। बताओ अच्छा नहीं हाँक रही हो तुम्हारे तो हाँक रही, नहीं हाँक रही होती रे तो तुम अपने बाबू दादा छोड़ देती नहीं? बताओ। अच्छा आज तो क्या बताओ इतने जजमानों में तो बाबू दादा से बेर को बांधे, हाँ तो बिल्कुल ईमानदारी से को अपने बाबू दादा से नहीं बोलत, सब बोलत बहुत अच्छी बात है। भैया से कौन को बेर चल रहा, बोल चाल कौन कौन भाइयों को बंद है बंद तो हो ही नहीं सका। दादा हरो भली तुम्हारे रामायण सुन रहा है पर कर्म तो रावड़ाई के कर रहे हो जो आदि से ज्यादा। हाँ विदाई जगह तुम्हारे सोई अगली साल जब बाबा जी कथा की कहें तुम्हारे पहले पूछ लिया वो तो नहीं आ रहा पागल। हाँ तो हम बैठ रहे ना, हमारे नहीं बैठ रहे। अरे भैया अगर राम कथा सुनो बब्बा कहते तो हम हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर सगे भैया से अबे तक बेर बंधो हुए तो जा कथा तुम्हारी तभी सफल कहाई जब तुम अपने भैया से जाके अगर बड़ो हुए तो हाथ जोड़ के माफी मांगियो, और तुम हल्को हुए तो जाके उसको गले से लगा लियो तो जा राम कथा सफल हो गई कहाई। नहीं ऐसी बैठी से कुछ नहीं हो रहा हो, ऐसे तुम्हारे बैठा कराओ। एक आदमी तुम्हारे घरे बैठ लिया आज आदमी बोले काहे, बोले उनके बैठ लिया जा रहे सवेरे राजनीति। हाँ सुनिए से तुम्हारे बैठे ऐसा एक दिन हमारे ना तुम्हारे घरे आदमी बैठे। अंत में अगर कुछ काम आएगा तो भगवान का नाम काम में आएगा और कुछ काम में आने वाला नहीं है। इसलिए नाम जप करो, पूजा करो। आधे से ज्यादा तुम्हारे पूजा न करे तो चाहे 5 मिनट की पूजा करो अपने घर में, पर हर व्यक्ति पूजा करे। हम अब एक यजमान के गए तो उन्हें बहुत बड़ी बात रहती, उन्हें पूरा मकान घुमाओ और आखिरी में कहो गुरुजी जो हमारे बप्पा को पूजा को घर आए कमरा, तो हमने कहा तुम्हारे लाने का मर घटाया है, अकेले बप्पा को कहा पूजा को कमरा, तुम नहीं जात कब? बोले गुरुजी मुझे टाइम नहीं मिलता, हमने कहीं मार जाओ। हमारे मुंह में लगी है लोग हम ठकानो नहीं कौन सा कहते हैं। आइए हमारे बालाजी दिव्य दरबार से श्री सरकार धाम हटा से महाराज जी पधारे हैं। अरविंद जी बहुत बहुत मान है, धर्मेंद्र शास्त्री जी महाराज बहुत बहुत मान है, विराजिएगा। जय जय। समस्त उनका परिकर मंडल सबका खूब खूब मान ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में विराजे प्रभु जी। हमारे माता रुक्मणी मंदिर के पुजारी जी के द्वारा शास्त्री जी का पुष्पहार के द्वारा समस्त कुंडलपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे शास्त्री जी ने शास्त्री जी का वंदन अभिनंदन किया। कल हम लोग चर्चा में सुन रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहला दिया जलाया, कौन सा? बंदऊ प्रथम भरत के चरना।
सबकी वंदना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अच्छा, एक बात आउट है, कई बार मैंने सुना है, कई कथावाचक बोल भी देते हैं कि अगर तुलसीदास जी की पत्नी ना होती तो तुलसीदास जी संत न होते। पत्नी ने डांट दिया, सुबह बाबा हो गए। अब एक बात बताओ, घरवारी की डांट से आज तक को बाबा बनो है, और अगर घरवारी की डांट से वो बाबा बनतो तो कुंडलपुर में तो बाबा ही बाबा होते। एक आदमी हाथ उठा दे कि हमारी घरवारी नहीं डांटे, उठा दे को में दाम हो तो कितने चमीटा चटक रहे थे। ऐसे बाबा नहीं बनते यहाँ घरवारी की डांट से। कबीरदास जी कहते हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच जन में कहूं तो ही संत को संत। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब इस मार्ग पे जीव आता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अति हरि कृपा, तनक बहुत कृपा से कछु नहीं होने, अति हरि कृपा जाय पर होई, पांव धरे यह मार्ग सोई। जब अति कृपा हो जाएगी तब इस मार्ग पे व्यक्ति पैर रख सकता है, सबके बस की नहीं। धन्य गोस्वामी तुलसीदास और धन्य ये बुंदेलखंड की धरती। इराक और ईरान में तेलन की खदानें हैं, पर हमारे भू बुंदेलखंड में हीरन की खदानें हैं। ये बुंदेलखंड ने हीरा उगले जब भी उगले। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा एक हीरा इस बुंदेलखंड की पावन धरती ने प्रकट किया। और आज पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की एक एक अर्धाली पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, एक एक अर्धाली पे पीएचडी कर रहे हैं। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। और तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। क्या कमाल की लेखनी चली कि जिस कागज पे तुलसीदास जी ने कलम रख दी वो कागज भी तुलसी के पत्ते जैसा पवित्र हो गया। दुनिया में ऐसा कोई कथावाचक नहीं है, चाहे भागवत करत हो, चाहे राम कथा करत हो, चाहे गीता बोलत हो, चाहे महाभारत, चाहे वेदांत, चाहे सिद्धांत, पर ऐसा दुनिया का कोई कथावाचक नहीं जो तुलसीदास की रामायण की चौपाई अपनी मंच से न बोलता हो। कौन कथा तुम्हें ऐसी ने एक कथावाचक बता दियो जो तुलसीदास की चौपाई ने बोलत हो। क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है, देखो भगवान के मंदिर में तुम 56 भोग ले जा, पर एक चीज भर न रखियो पे तो भगवान स्वीकार न कर। का? तुलसी को पत्ता। बिना तुलसी दल के भगवान प्रसादी नहीं आरोपते। और बिल्कुल रूखी रोटी ले जा, अगर तुलसी पत्ता रख दे तो भगवान वह रूखी रोटी भी तुम्हारी खा जाए। तो दुनिया के सब कथावाचक ऐसे रामायण की चौपाई बोलत हैं कि हमारों की वाणी है रूखी रोटी खाई, ये में इतनी दम है ना कि भगवान स्वीकार कर ले। तो हमारे अपनी रूखी वाणी पे तुलसी दल की चौपाई का एक तुलसी का पत्ता रख देते हैं तो हम लोगों की वाणी रघुनाथ जी तक पहुंच जाती है। इसलिए हर व्यास तुलसीदास की रामायण को बोलता है। ऐसे पावन ग्रंथ को हम लोग विगत कल से सुन रहे हैं। राम कथा चालू कहां से भाई? राम कथा ऐसे चालू भाई, एक बार भरी मकर नहाए और सब मुनि आश्रम माही सिधाए। एक बार प्रयाग का मेला लगा, बड़े बड़े सब ऋषि मुनि महात्मा पधारे, और जब मेला विश्राम हो गया तो सब अपने अपने घर चले गए। 2 महात्मा वहां रुके, भारद्वाज जी और जागबलिक जी। रामायण में स्पष्ट लिखा है कि जागबलिक मुनि परम विवेकी, और भारद्वाज राखे पद टेकी। हम तो सादे बारे महाराज हैं, अपन को लोकगीत गावे आया है। जब जीव ने गाय तो बड़ा दवा अपन तो राम कहो, हाँ ऐसा ही ध्यान दियो तुम तो। जैसे ही जागबलिक जी चलने लगे तो भारद्वाज जी ने क्या किया? भारद्वाज राखे पद टेकी, पांव पकड़ लाए।
याज्ञवल्क्य जी बोले भारद्वाज तुमने हमारी गति रोक दी। भारद्वाज जी ने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव अगर आपकी गति न रुकती तो हमारी दुर्गति हो जाती। आपकी भली गति रुक गई पर हमारी तो दुर्गति बच गई। बोले अच्छा तुमने चरण पकड़ के काय रोको? हाथ दे के भी रोक सकते, बुला के भी रोक सकते, पर तुम सीधे चरण क्यों पकड़े? भारद्वाज जी बोले गुरुवर जी 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 आपने चरण पकड़कर क्यों रोका? वो भारद्वाज जी का उत्तर सुनना। भारद्वाज जी ने कहा जब आचरण की दम पे भगवान ने मिले, जब अपने आचरण की दम पे भगवान ने मिले तो कौन सच्चे संत के चरण पकड़ ले, भगवान अपने आप मिल जाए। आचरण पे भगवान ने मिले तो किसी सच्चे संत के चरण पकड़ लो। पर अब बात आऊ थे कि संत मिले हैं कहां, दिक्कत हुई थे बन बैठे। गलती दो जगह हो गई, ध्यान से सुन लो कथा। परीक्षित जी ने महाभागवत में असली को नकली जान लो। बैठे तो हती असली, परसों जी को ढोंगिया बैठो, सुगरी में सांप डाल आए, सुसाद नाम में मार गए, नहीं मार गए। बतौन पे भगवान की कृपा हती कि सुखदेव जी कथा सुनावे आ गए। अपन को आए को सुनावे ने, अपन ने पुण्य करे आए, अपन तो इतने कथा नहीं सुन पा रहा, गंगा के घाट पे का सुन ली। और यही रामचरितमानस में प्रताप भानु नाम के राजा ने नकली को असली जान लो। देख सुबेश महामुनि चीना एक तन नाव को राक्षस, अच्छो चंदन नंदन पूत के रखा के जटा वो बैठ गए नकली बन गए। प्रताप भानु के घरे आ गओ, ब्राह्मणों को गौ मांस परोस दो, पूरे घर के राक्षस हो गए। तो एक ने नकली को असली जाना और एक ने असली को नकली जाना, मर स्थिति दोनों की गड़बड़ हो गई। तो संत की पहचान क्या है? आजकल तो बने सो भी संत कहने लगे, जैसे गुरु मर जाए तो क्या कहते तुम्हारे कई आज फलाने भज्जा शांत तो हो गए। क्या तो पहले का डाकू हते रे के लुटेरे हते के चोर चोर काठा थे मारे की बात शांत भाई। कछु कछु कहते हैं आज भी भगवान को प्यारे हो गए। तो भगवान का मुर्दा घर खोले बैठो तो महाराज जा और उनके जी को पटक जा जी क्या तो मैंने भाई भगवान के प्यारे। जो जीते जी संत हो जाता है वो संत हो जाता है, और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाता है वो संत हो जाता है। तो सच्चे संत के चरण पकड़ लो, भगवान मिल जाएंगे। सुनाओ क्यों रोका? भारद्वाज जी बोले हमारे मन में बहुत संशय है। बोले का? बोले राम कितने हैं जा बताओ। बोले काय? बोले एक राम अवदेश कुमारा, उतिन कर चरित विदित संसारा। एक राम शंकर जी के मन में है, एक राम कागभूषुंड के मन में है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा। तो राम कितने हैं? याज्ञवल्क्य जी बोले भारद्वाज हम समझ गए तुम्हारे मन में शंका नहीं। बोले फिर? बोले तुम क्या बात ऐसे पूछ रहे हो कि आगे चल के ऐसो कर हैं आदमी भगवान पर संशय कर हैं, तो तुमने सोची एक भाई समाधान करवा दे। चौपाई पढ़ो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुमरी में जानी। हम तुम्हारी चतुराई जान गए। आज आदमी राम पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा हो कि राम है कि नहीं। पर एक बात है रे, उल्लू को रात में दिखाते नहीं कि दिखाते नहीं दिखाए, और जैसे पूरे उल्लू एक दिन में नहीं दिखाए, उल्लू को रात में तो दिखाते। दुनिया के पूरे उल्लू एक बैठक कर ले वे, सूरज होता ही नहीं कैसे को दिखाते नहीं है। तो अब उनकी बात मानीजे कि नहीं मानीजे? बिल्कुल नहीं मानीजे। ऐसा ही दुनिया के पूरे मूर्ख, पूरे उल्लू राम पे संदेह करने लगे तो का राम को अस्तित्व मिट जाए? राम का अस्तित्व नहीं मिट सकता है, क्योंकि राम अपने आप में राम है। आजकल लोग राम को झूठो बता रहे, जबकि ये ईसाई मिशनरी वाले जो ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं बहुत,
अब विशेष करके कहां जाते हैं जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हो, क्योंकि आदिवासी समाज बड़ी भोली भाली होती। हाँ, वे ज्यादा लटका झटका की जिंदगी नहीं जानत बेचारे, सीधे सच्चे जो जमा गई सो जम गई, बिल्कुल सज्जन, अपने काम से काम, मेहनत मजूरी करने और पेट भरना। एक बार कछु ईसाई मिशनरी वाले जो ये धर्म परिवर्तन करवात एक आदिवासी क्षेत्र में पहुंच गए। वो क्षेत्र के 150 आदमी इकट्ठे कराए और बोले कि राम होता ही नहीं है, हमारे भगवान को मानो। तो वे बोले हम कैसे माने? तो उन्हें कहा करो रे, वे 2 मूर्ति ले गए, राम जी की लोहे की और उनके भगवान की लकड़िया की। एक बाल्टी में भरो पानी और राम जी की मूर्ति छोड़ गई, वह डूब गई। बोले देख ले राम खुदा ही डूब गए बाल्टी में, वे तुम्हारे कहा बचे? जो खुदा ही डूब गए वे तुम्हें कहा बचे? अब हमारे भगवान देखो। सुनने बा मूर्ति लकड़िया की डारी बाल्टी में सुबह तैरने लगी। बोले देख ले जी बचे हैं तुम्हें, जी खुदा ही तैर रहा है। जब ये सो भोले भाले लोग ठग लेते रहे, पर बात वही आ गई कि कितना लग जज्जू, पर तुम राम को अस्तित्व तो नहीं मिटा सका। उतना बैठो तो एक बाबा रुक जाओ, हमारे धर्म में जल परीक्षा नहीं है, हमारे जल में अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा करो तुम्हारे भगवान की और हमारे भगवान की। लगाओ अगीची, अच्छी अगीची लगाई रे, राम को खोस दे लोहे के हते आगी में। लोहे को क्या हो रहा था, लाल आई हूं, तनक देर में निकाल लाए। बोले देखो राम बच गए आगी में से। कह लगे अब तुम्हारे भगवान ले आओ, डारो भट गया। अब ये हते लकड़ गया, लोग क्या लग गए। राम के अस्तित्व को कोई नहीं मिटा सकता। तो जाग बलिक जी बोले भारद्वाज, जैसी तुम्हें शंखा भाई ऐसा ही शंखा एक बार सती को हो गई थी। बोले कब? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुम बजर सिपाही, शंभु गए को बजारी सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। एक बार भगवान शंकर कथा सुनवे गए, वो संगे ले गए सती को। जब सती को ले गए, अच्छे एक बात देखियो, शंकर जी रहते हैं कैलाश पे माने ऊंचाई पे, और अगस्त को मतलब है घड़ा माने निचाई। भगवान शंकर टोरिया से उतरे और नीचे आए कथा सुनते, मतलब जब तक हम अहंकार के पहाड़ से नीचे नहीं उतरेंगे तब तक राम कथा सुनने को नहीं मिलेगी। अहंकार से नीचे तो आने ही पर है। अगस्त जी ने देखो कि शंकर जी आ रहे कथा सुन के, खुश हो गए कि जी ने कथा बनाई रे, वे ही आ गए। हाँ, जब कथा कौन ने बनाई? शंकर जी ने, तुलसीदास जी ने नहीं बनाई। रच महेश निज मानस राखा और पाए सो समय शिवासन भाखा। देखो बनावे वाले शंकर जी हैं। अगस्त जी तो इतने खुश हुआ कि धन रे मुरे भाग, जी ने कथा बनाई रे, वही सुन भी आ गओ। सो मंच से उतरे और दंडवती करने लगे, पांव पड़ने लगे। सती को रे दिमाग ठनक। कैसे? देखो माताओं में 2 प्रकार के संस्कार होते, एक पिता के घर के और एक पति के घर के। भाई जौन परिवार में 20-25 साल रही है, कछु तो घर के लक्षण सीखे न सीख। तो सती कौन की मोड़ी आए? दक्ष की। दक्ष माने होशियार, दक्ष को मतलब होते होशियार। और होशियार व्यक्ति बर हमेशा दूसरे की गलती ढूंढते है। बस होशियार आदमी और कछु दिखाते नहीं, तो गलती ढूंढ फिर। और सती शिव की आए पत्नी, तो शंकर जी हैं भक्त। तो जब शंकर जी के संस्कार उनके भीतर आउट हैं, ए भैया हरो इतना ही मिलो पूरा कार्यालय खोलवे हमारी मूड पे, और नहीं डरी जगह इतनी।
बताओ इतनी जगह डरी रे बेटा यहां बैठ गई। कहूं बार गई फसल खान लगे तो फिर रखवारो को बने मुझे बताओ। अब उन्होंने को बना को व्यवस्था बना जो नहीं नाराज ने हो जाए जो है मन हो जैसे पकड़ ले हम तो रुके ये तेरे तो दद्या की पानी मानी ने भारतीय सफर भी हम तो इतना टेम तो भाग जाए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय नाराज नहीं गिर भैया देखो अपन को व्यवस्था बनाने अब तक डांट नहीं पड़ा थे नहीं कछु ने कैसे को वेतन बैठ के बनाने लगते सब सामान्य भज्या मुई राम कहो। तो जब पति के संस्कार भीतर आते हैं तो कथा सुनवे जात, पर जब पिता के संस्कार आउ अगस्त जी ने पांव परे, शंकर जी ने कही धन्य रे कथावाचक, इतना साधारण कथावाचक। अरे नियम तो ये है कि कथा बांचने वाले के पांव सुनने वाला पड़े, उरे ते सुनवे वाले के पांव बांचवे वालों पर रहो। शंकर जी ने सोची धन्य रे कथावाचक, इतना विद्वान होकर भी इतना सरल जीवन है। वो सती ने सोची कि जी का कथा करे, पांव पेला ही सब परन लगे जी बांचा ही नहीं सकते कथा। अच्छा इन्होंने को एक नाव भी रे खतरनाक है औरत, अरे इनको और भराव है फिर को की नहीं मानत कैसे नाव है ओ रत गरी खुंदो औरत नहीं तुम्हारे हिसाब से हंस क्यों जजमान, हम तो भाग जाते ऐसे तुम्हारे संगे ही रहने ध्यान रखियो ना, हम नहीं जाने भुन दिन में भी आ रही कौन मेरे को खेल खिला रहे थे महाराज के सामने। देखो आप हंसी जियो रहे हमारी हो गई तारीफ नहीं जियो लाडली बहना किस था कब याद रही है न कर गई आओ कछु बाबा जी को दे दियो किस तरह से चंदा याद देखो अकेलो न खा लियो पूरो और का हम दे दियो कछु बाबा जी को चंदा और का शिव जी ने अलग भाव लगा लिया और सती ने अलग भाव लगा लिया। देखो जगह होती है एक, कथा न कर रही है एक, अब भाव आदमी की अलग अलग है हर शब्द पे। वो कहां घटा रहा कौन कथा, जैसे गाय गैया होती ना, गैया जब गैया के पास बछड़ा जाता है तो उसी जगह से दूध पीता है, गैया के थन से दूध पीता है, और वही थन में कहूं एक किल्ली लग जाए तो वह खून पिया, जगह एक गैया है, एक खून पियाओ और एक दूध पियाओ। ऐसा ही सती ने अलग भाव लगा लिया और शंकर जी ने अलग भाव लगा लिया। कथा प्रारंभ करो, शंकर जी बैठे सामने श्रोता बनके, अगस्त जी ने आंखें बंद करी, शंकर जी ने बैठे बैठे सोची कि यार जल्दी जल्दी में कथा सुन भी आ गए, चढ़ोतरी को कछु ले आए नहीं है, अन्य में ऐसो है कि कथा सुनो तो कथावाचक को कछु दाऊ चल। शंकर जी बोले यार पैसा तो हम भूल ही आए। शंकर जी ने सोची अब फायदा नुकसान तो लगो ही रहे थे, हम तो एक चैन चढ़ाए दे रहे। तो शंकर जी ने गरीब में से उतारी एक चैन, अब शंकर जी की चैन तोला 2 तोला की तो रहता नहीं अच्छी रहता 5 हाथ की बिल्कुल कारीगर जा मोट। शंकर जी ने उतारी चैन और व्यास गद्दी पे चढ़ा दी। अब अगस्त जी आंखें मुंह बिल्कुल कारीगर बैठो रामान पे। जो अगस्त जी ने आंखें खोली सो कानों के ते हो पसीना बे अरे। अब बताओ जैसे हम स्तुति करा अगर सांप बैठ जाए तो हम तुम्हारे जी आते अपने। अगस्त जी बोले भोलेनाथ ये क्या है? शंकर जी बोले दक्षिणा। बोले कथा भाई नहीं और तुमने दक्षिणा चढ़ा दी। शंकर जी बोले फिर बाद में खबर रही कि नहीं रही, जल्दी जल्दी में नहीं दक्षिणा चढ़ाए चले गए तो हमें दोष लग, इसे हमने सोची पहले दक्षिणा चढ़ा दी, फिर कथा सुन जब मौका मिल सो चले गए। शंकर जी अगस्त जी बोले तो यहाँ सो करो, जब कथा नहीं भाई और दक्षिणा चढ़ गई तो कथा बाद में हो जो प्रसाद और बटाई जान गई। शंकर जी बोले देव प्रसाद बगल में रखे थे घोटा, सुबह सांप फंसाओ तो शंकर जी तरफ फेंक दो। बोले काय? बोले जब रामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाए। शंकर जी बोले आखिरी दिन महाराज जी संकल्प का है दक्षिणा। अगस्त जी बोले वैसे तो हम ठेठ ठार करत नहीं है, पर जैसो जजमान ऊसी दक्षिणा लेते, जैसो जजमान वैसी दक्षिणा। शंकर जी बोले तो फिर जजमान को देख ले। बोले का? बोले जी खुद को पैर भी कपड़ा नहीं है, वो दक्षिणा का दे है बताओ। अगस्त जी ने हाथ जोड़े कहा भोलेनाथ तुम तो हमें एक ही दक्षिणा दे दे। बोले का? हमें पता है कि तुम्हारा प्रॉपर्टी कितनी है। शंकर जी ने कहा है प्रॉपर्टी? उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
वो सत हरि भजन जगत सब सपना। अगस्त जी बोले भोलेनाथ तुम्हारे भजन में से 1% भजन हमारे नाव कर दे। क्या लिखा है रामायण में? हरि पूछी ऋषि भगत सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। अच्छा तुलसीदास जी को भारी दुख भाव काय सती को इतनी लंबी डिग्री लग दी उनने। काल को जब सती आई थी संग सती जग जननी भवानी इतनो लंबो नाव। वो शंकर जी को एक बार त्रेता युग माही शंभु इतने से शंभु। तुलसीदास जी ने सोची यार इन्हें कथा सुनी नहीं है, नाव पलट दे। तो जब विदा होने लगी सो नाव पलट गए। काले को है मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। जब आए थे जब शंभु, जब लौटे सो बन गए त्रिपुरारी। वो सती जब आई थी जब जग जननी भवानी, और जब लौटी तो चले संगले दक्ष कुमारी। हट अपने बाप खाई घमंडू है जाते काय की जगत जननी भवानी, या तो बाप खाई है सो सीधो लिख दो दक्ष कुमारी। अच्छा जब अपन कथा से जाएं तो अपने मन में का भाव रहा चज्जे जो शंकर जी बता रहे हैं। जब अगस्त जी के यहां से कथा सुनकर चले, हृदय विचारत जात शिव। शंकर जी सोच रहे हैं कि जे की इतनी प्यारी कथा सुनी है का एक बार उनके दर्शन होने हमें कब। हृदय विचारत जात शिव कि कहीं विधि दर्शन हो। वही समय तुलसीदास जी ने लिखा है ते ही अवसर भंजन मही भारा प्रभु रघुवंश लीन अवतारा। राम जी को अवतार भाव तो रे जानकी जी को हरण होगा तो राम जी रोज चले जा रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। और जब इनके शंकर जी के मन में विचार आओ कि हमें दर्शन हो जाए, राम जी ने उतई से हृदय से खबर स्वीकार लगा दी आ जाओ आगे टगड्डा पे मिल रहा है कल्ली को दर्शन। शंकर जी बोले मनो एक गड़बड़ हो जाए। बोले का? बोले अगर हमने तुम्हारे टगड्डा पे पांव पल लाए तो तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए। बोले काय? बोले दुनिया जान जाए कि तुम भगवान आओ। राम जी बोले अच्छा। बोले हाँ। अच्छा राम जी और शिव जी में विनोद भाव भी होते रहते कबो को स्वामी प्रभु में। इनमें बड़ी विचित्र है। जब रामेश्वरम की स्थापना भाई राम जी से पूछी कि इनको का नाम? बोले रामेश्वर। बोले रामेश्वर को अर्थ का हो? बोले राम के जो ईश्वर वे रामेश्वर सीधो सतवार्थ है। राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। उन्होंने शंकर जी से कही कहा है तो ऐसी कह रहा है। शंकर जी बोले उनसे बनता ही नहीं है बता तो। बोले तुम बताओ। बोले राम जिनके ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। वे कह रहे राम के जो ईश्वर हैं वे रामेश्वर, और वे कह रहे राम के राम ही जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो राम जी बोले आ जाओ। शिव जी बोले हम पांव पर तो तुम आओ, हम आओ लीला को भेद खुल जाए। राम जी बोले अच्छा तुम्हें जो लग रहा हो तुम पांव पर ले सो सब जान जाए। बोले बिल्कुल। तो राम जी बोले सब जान है जब जान है तुम अकेली अपनी घरवारी को समझा दे कि हम भगवान आए तो हम तुम्हें जान जाए आज। अच्छा दुनिया में जो काम सबसे कठिन है रे आदमी सब कर सका, मैंने घरवारी को नहीं समझा सके कि समझा ले। देखियो ते सियाने सियाने ऐसी मूल कर रहे तब लड़कों की बताओ जब जी दद्दा को जिंदगी को अनुभव है जो नहीं ऐसी मूल कर रहा कि नहीं समझा पे गुरु बाबा आज तक नहीं समझा पाओ को चार काम को नहीं कर पाओ अजय को कर ले वे हम जो गरी को ला कर दे दें उतार के पहले कुंडलपुर में कह रहा जी को कर ले वे उठा ले जो धरो। पहलो काम हाथी को आध घंटा के लाने ओली में बैठाने को बैठा रहे को नहीं चाहने लो। दूसरो काम चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगवाने हैं। तीसरो काम मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा सिलने हैं को नहीं चाहने। वो घर की घरवारी को समझाऊंगे को नहीं समझा सके। हम नहीं समझा पाए, हमने समझा दो पूरा देश। वो घरे जब जा सो हम ही समझ जाते को पर रहो भाई कि बहनी तो जैसी कैसे सही आए सही कह रहे हम तो विदेश में तक समझाया है बाहर विदेश में तक कथा करे आए पर हम नहीं समझा पाए तो हमें लगत को नहीं समझा पे इसे जो लाके हम ही पहल रहे नहीं बताओ। राम जी ने कही आ जाओ, शंकर जी बोले आ रहे और जैसा ही शिव जी पहुंचे क्या लिखा गोस्वामी जी ने जय सच्चिदा नंद जग पावन अस कही चले मनोज नसावन। सती बोली कि प्रणाम कौन हो कर रहा है? शंकर जी बोले जिनकी कथा सुनवे गए थे। अब सती ने कथा सुनी नहीं। अच्छा राम जी ने भी ऐसी लीला करी
वही समय खिरना दौड़ा जा रहा हो तो वो हिन्ना को पकड़ के बोली का हमारी सीता देखी तुमने? एक भौरा से बोले हमारी सीता देखी। सती बोली जी आए भगवान। हिन्नो से पता पूछ रहा है। सती को 8 शंखाएं भाई भगवान पे। रामायण पढ़ियो 8। कौन कौन सी? ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अवेद सो की देह धर हुए नर जाहि न जानत वेद। 8 ही संख्याएं काय भाई? काय से राम जी में 8 गुण हैं। राम जी में कितने गुण हैं? 8। जोड़ो। बिन पग चलई सुनई बिन काना करते करम करहु विधि नाना। बिन पग चलई सुनई बिन काना करते करम करहु विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी बिन बानी बकता बड़ जोगी। आनंद रहत सकल रस भोगी बिन बानी बकता बड़ जोगी। 8 गुण राम जी के हैं। राम जी बिना पांव के नंगा था। रामायण में नंगे क्या हूं? बिना पांव के नंगे हैं। 1 महीना के हतेरे पल्ला में सो रहे थे। कौशल्या जी ने अच्छो करो श्रृंगार और पल्ला में सुवारा। और कौशल्या जी गई मंदिर में भोग बना लगी पूजा का प्रसाद। थाली भोग की रंगनाथ जी के मंदिर में धर के आई। वो तनक देर में तुलसी पत्ता लेके गई सुखा देख रही कि राम जी बैठ के खा रहे। कौशल्या ने कही मैं तो पल्ला में सुआ के आए थे। दौड़ के गई सुराम जी पल्ला में सो रहे। फिर दौड़ के गई सुराम जी मंदिर में भोग खा रहे। रंगनाथ जी ने देखा कि एक बालक प्रसादी खा रहा। रंगनाथ जी बोले तुमको आओ। राम जी बोले तुमको आओ। बोले हम रंगनाथ। राम जी बोले तो हम उछंगनाथ। अगर तुम रंगनाथ तो हम उछंगनाथ। रंगनाथ जी बोले जो तुम्हारा नाम कौन है धरदा? उछंगनाथ। बोले तुलसीदास जी ने। राम जी को नाम उछंगनाथ है। लिखो रामायण में पढ़ो अच्छा। के कबहू उछंग कबहू बर पलना ओ मात दुलार कहीं प्रिय ललना। तो कौशल्या ने मंदिर में देखा और पल्ले में तुलसीदास जी ने लिखा चौपाई पढ़ो कि यहां वहां दुई बालक देखा। इससे सिद्ध होगा हो कि बिन पग चलई सुनई बिन काना। बिना कानों के भगवान ने कहां सुन लाओ? बाली से ने कह रहे थे भगवान नारी से खावन सुनही न काना। अरे बाली तुम्हारी घरवाली तुम्हें रात भर समझात रही। अब वो तो राम जी तो हते नहीं। जहां बाली की तारा समझा रही थी माने भगवान बिना कानों के सुनत कहा है। यही से कबीरदास जी ने लिखा है कि चीटी के पग घुंघरू बांधो फिर भी साहब सुनता है। तो चिटिया के पांव में घुंघरू बांध दे वो की आवाज भी भगवान तक जाती है। 7 कमरे के भीतर भी अगर पाप किया जाए तो परमात्मा से नहीं छूटता। बहुत करनी चक्की बहुत पतली चक्की है रे। वो कुनी आए बहुत खतरनाक है रे। चुकाने तो तुम्हें पर है यार जब गारंटी कहा 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। वो सुख दीन है सुख होत है सो दुख दीन है दुख होए। वो कुनी आए सुहेरे। एक मंत्री ने सिपाही को डांटो लाख सुनाई। अब सिपाही का कर तो बेचारो सुनने मूल करे सुनत रहो उन्हें गुस्सा भयंकर आई। सुबह फुन फुनानो आओ घरे तो घरवाली बना रही थी रोटी। सुने घरवाली को लाख सुनाई। उन मंत्री की गुस्सा कौन पुतार दी? घरवाली पे। घरवाली ने कहा हीरा से हंस के गाए थे आन के लड़न लगे। अब घरवाली को भी गुस्सा आई। मन बाका के बेचारी घरवाली से तो हाथ में लाई थी बेलना। 10-12 साल को मोड़ा पड़ रहा हूं तुम्हें जाकर 5-6 बेलना दाई रे। वो मोड़ा ने सोची मैंने मम्मी को क्या कर दाऊ। अब मोड़ा मम्मी से का कहता सो तई धरी थी मसाले पीसत की दे लुड़ गया। सुने उठा के लुड़ गया और बाहर सो रहा तो कुत्ता सुने कुत्ता में दाई दे मिला के कुत्ता भागो। सामने जा रहा हो तो मंत्री फिर कुत्ता ने मंत्री को काट खाओ। होगा हिसाब बराबर के नहीं होगा भाव बराबर के नहीं भाव। अंतर तो है कि अपन को समझ में नहीं आए पर भगवान को हिसाब बहुत खतरनाक है। अपनी सोच से परे है। भगवान को हिसाब तो खतरनाक है। ध्यान से सुनियो अगर समझ सको तो। 2 लड़का ऐसे मंदिर के बैठे थे। एक और आके बीच में बैठ गया। हिसाब देखियो भगवान को। एक कहने लगो हमें तो भूख लगी। दूसरों कहने लगो हमें लगी। तो जो वो आके बैठो तो कहने लगो यार भूख तो हमें भी लगी। मनो हम हमारे लगे कुछ नहीं वे कह लगे हम तो ले आए 2 जने के बाप 3 जने मिल बांट के खा ले। अभी
खोलो डिब्बा, एक के डिब्बा में हती 3 रोटी, एक के में हती 5, कितनी हो गई 8। अब कहने लगे अपन 3 जने और रोटी 8, अब कैसे हिसाब बन रहा हो? एक बोलो एक काम करो, एक रोटी के 3 टुकड़ा करो, तो 8 रोटों के कितने टुकड़ा हो जाए 24। अपन है 3, तो 8 टुकड़ा खा ले। 8 रोटों के टुकड़ा करे 24, 8 खाए बैठे रहे। जब वो जान लगो जिन्हें जी के लगा रोटी नहीं आती, उन्हें अपने जेब से 8 सोने की मोहरें निकाली, वो कहने लगो जी तुम उन्हें बांट लियो, हम चले। अब वो दे कौन होगा जी की 3 रोटी हती, सुने 5 दे दई जी की 5 रोटी हती, कहने लगो भज्जा तुम्हारी 5 रोटी हमारी 3, सो 3 हम ला लिए 5 तुम ले लो, कहलो नहीं आधी आधी कर ले, 4 बांट ले, बोले नहीं हम खाए लाइन 4, या हमारी रोटी 4 नहीं हती। इतने में आ गए मंदिर के पुजारी, कहने लगे पुजारी जी जो फैसला नहीं हो रहा हो, पुजारी जी वो भी दिमाग चक्कर आ गया, हम क्या करें? कहने लगे एक काम करो जी मोहरें धर दे, तुम उन्हें सवेरे जो हम फैसला करें। उन्हें 8 ही मोहरें चढ़ाई बब्बा के, वो पुजारी जी सो गए। भगवान की याद करके प्रभु तुम्हारी सुरजत जो भगवान प्रकट हो गए, बोले बताओ पुजारी क्या बात है? बोले भी मोहरें बांटने। भगवान बोले काम कर जो 1 मोहर दे दियो 3 रोटी बारी, और 7 मोहरें दे दियो 5 रोटी बारी। पुजारी कहने लगा जो कौन सा निर्णय आदत, तब वो 3 ले रहा हो तो अब वो 5 तो ले नहीं रहा, 7 कैसे ले ले? भगवान बोले पुजारी जो आए हमारे साहब, बोले काय? बोले की रोटी कितनी हती? बोले 3। वो के टुकड़ा कितने भाई? 9। उन्हें क्या टुकड़ा खाए? 8। तो कोई ये कई टुकड़ा तो दान भाव है, 8 तो वही ने खा ले, नहीं खाए। उन्हें तो 1 टुकड़ा दाओ खा। और वो की रोटी कितनी हती? बोले 5। बोले वो के कितने हिस्सा भाई? बोले 15। बोले 8 नहीं खा लें, 7 के दान हो गए, तो 7 मोहर वो को मिलो जज्जी, 1 मोहर को मिलो जज्जी, जो है रे भैया भगवान को हिसाब। अब बताओ अपनी इतनी बुद्धि चली जाते हैं जहां भगवान सोच रहा हो। सती को 8 शंखाएं भाई। सती बोली हम नहीं मान कि जी भगवान आए। भगवान शंकर बोले मान जा जी आए। बोले हम कैसे मान जाए? बताओ मैं पता कौन से पूछ रहा है? भगवान होते तो हिंदुओं से पता पूछते। शंकर जी बोले देवी जिन जिन से उनने पता पूछो है उन्हें उनने पता बताओ है। ये चौपाई में 3 लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनो। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 3 ही है खग मृग और मधुकर। तो सीता जी को पता भी 3 ही ने बताओ है राम जी को। सबसे पहलो शब्द का है हे खग, तो पहलो पता सीता जी को कौन है बताओ? गीधराज जटायु ने बताओ है वो खग आए। क्या कह रहा हो? किले दक्षिण दिशी गस गयऊ गुसाई। दूसरो शब्द का है हे खग मृग, तो दूसरो पता कौन है बताओ? हनुमान जी ने। संस्कृत में मृग का मतलब होता है बंदर, और संस्कृत तो छोड़ दे, सुंदरकांड में हनुमान जी को मृग कही है तुलसीदास जी ने एक जगह। सुंदरकांड तो पढ़ता ही हो, वो में लिखो है कि शाखा मृग के बड़े मनुसाई, और शाखा ते शाखा पर जाई। और तीसरो शब्द का है मधुकर। मधुकर को मतलब है संत। तो तीसरो पता सीता जी को कौन ने बताओ? संत विभीषण ने। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। पर मधुकर माने संत। 2 चौपाई लिखी है रामायण में, पढ़ लियो। कहा? बोले जाबक जुग पद कमल मनाई, मुनि मन मधुप, मुनि मन मधुप रहे जहां छाई। वो सादर कहीं सुनई बुदताई, और मधुकर संत सरस गुण ग्राही। अच्छा एक भाव और ये चौपाई को लग सकत है। जब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कही थी कि तुमने काका बन के जाओ राम जी की सेवा में। ये चौपाई में 3 ही है खग मृग मधुकर। तो ब्रह्मा जी का कह रहा है कि खग मृग मधुकर तन धर देवा, और जाय करऊं रघु नायक सेवा। बहुत समझाओ रे शंकर जी ने, सती नहीं माने। बोले हम तो परीक्षा कर रहे हैं। शंकर जी बोले देवी परीक्षा न करो। बोले फिर? बोले भगवान की प्रतीक्षा करो, परीक्षा न करो। चज्जी आज को आदमी भगवान की परीक्षा करने लगो, इतने मंदिर में आउट हो जाओ। ए हनुमान जी अगर सच के सांचे हो तो हमारा मोड़ा पास हो जाए। अब तुम्हारा मोड़ा साल भर बंटा खिलत रहो, बब्बा दे आवे पीपर। मैंने तुम्हारा मोड़ा पास हुआ तो बब्बा सच के सांचे न
झूठे कहा नहीं, ये भी कहते हैं हे दुर्गा जी अगर सच की सांची हो तो हमारी सास के मुंह में छाले हो जाएं 1 साल को, बोल न पाए। नहीं, हरे राम राम। भगवान की परीक्षा न करो, भगवान की प्रतीक्षा करो। सती ने परीक्षा करी और सबरी ने प्रतीक्षा करी। सबरी ने 10,000 वर्ष प्रतीक्षा करी है, पद्म पुराण उठाकर पढ़ गई। 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की। इसलिए जीवन में भगवान की परीक्षा न करके प्रतीक्षा करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद हमें कभी ना कभी ठाकुर जी का दर्शन जरूर होगा। बहुत समझाओ रे मनु, सती नहीं मानी, कहने लगी हम तुझे हैं वो तुम भी चलो। शंकर जी बोले हम काहे को चले? सती बोली सुनो नियम है कि पति पत्नी हो धर्म कर्म में संग रहो चज्जे। शंकर जी बोले बिल्कुल, हाँ जा भी बात सही है रे। अगर पत्नी है अगर तुम अकेले तीरथ करे आए तो मैं कुछ फल कहा। कई आदमी बरभान चली जात बांधकपुर जात ने पुणे को अमास को सोमवार को अकुम घरे पत्नी बैठी रही तो बिल्कुल नहीं जाएगा, तो कोई फल नहीं होगा। हाँ, माता सरस्वती को श्राप है जो ब्रह्मा के लाने कि बिना पत्नी के कोई भी सत्कर्म करोगे तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। ये हमारी बहन जी हमें सोच रही नहीं ऐसी जानते तो हम लोग वाले आउते आज उनको भी सुन लेते। हमें छोड़ के वृंदावन भाग जाता अकेले। कल वाले जो कल फिर सुना दे तो क्या की कथा यार। कभी भी बिना पत्नी के कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। पर तीर्थ यात्रा कब करो चज्जे? जब तक माता पिता हैं दोनों सबरे तीर्थ तुम्हारे घर धरे। पत्नी के लाने जो पति है वो के सब तीर्थों को पति। हाँ, तुलसीदास जी ने लिखो है रामायण में, एक ही धर्म एक व्रत नेमा ओ काय वचन मन पति पद प्रेमा। अब जब चौपाई पता लगाई अब ऐसी हो गई, एक ही धर्म एक व्रत नेमा और पति को छोड़ के जाए सिनेमा। आओ घर वालों भूखो फिर लाओ, वे सुहागलों को चली गई। सुहाग ला के गोले का पराए वो गोड़ ढूंढत फिर लाओ के तना गोड़ खा के पानी पी लेते। मोनी मनुष्य ने कहा मम्मी कहाँ है? कहीं सुहाग लो है और सुहाग ला फिर लाओ भंडार याद। ए माता जी हरो खूब सुहागले करियो, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पर जो अंदर सुहागले हुए सुतन्ना सुहागला को भुनसरा कर जो आओ सुहागला रोटी खा ले। वो कह काय कि जो हमें सुहागलों जाने उन पियल सुहागला खुआ के जज्जू तो सुहागलों को फल है। सो तो गई सो अच्छी पूरी खा जाए। अब गीली सी बार फी गले बने आई ली सी अब मुट्ठी में लाए चना और घरे भागे आई सो घर वाले को दे रहे कि तुम खा ले। वो का घोरवा आए तुम पेट भर के रोका है जिनमान का हुआ असुबह से पहुंच रहा है। लगा यार तकलीफ तो होते जब ऐसी कोनो बात हुए। चलो कछ नहीं डांटो माता जी खात हो तुम्हारे चना के नहीं खाने पर तो नहीं तो 10 दिन के जो मुझे खुआ दे खाता जो कोकेल कल में पड़ रहा आओ तुम खाता जो अच्छे से मतलब तने तुम्हारे ध्यान रख माता जी यारो सुहागले खूब करियो। अन्ना हम तो कहते हैं सुनिए बनाओ सुहागलों को कि जे के घरे सुहागले हुए सुसंग सुहागला को भी लुआ जा। देखो मुस्कुराहट आ गई ना गठत है। अच्छी सुहागला लुआ जा अच्छी होता पटली पे बैठा रहो की पूजा करो फिर वो खुआओ फिर वही थाली में तुम खाओ तो तना फल मिले। अब वो घरे फिर रहो भूखो तुम तो 14 पूरी खाए आए। माताओं के लिए एक ही पूजा है और वो है पति। और पुत्र के लिए एक ही पूजा है वो है माता पिता। शिव महापुराण में लिखा है जे पुत्र ने एक बार जीवन में अपने माँ बाप के चरण धो के पी लाए हुए वो कोनो तीरथ के जल पीवे की आवश्यकता नहीं है। वो के सबरे तीरथ या हो गए अगर उन्हें बहुदद्दा के चरण धो के पी लाए। और मनो आज के लड़का है पढ़ रहा है पाँव बहुदद्दा के राम है तो भाजी वो तो बाबों के प्राण खाए हैं। वो नेतों के भारी पाँव पड़ा तुमने कहा नेता जब क्षेत्र में आते भी कभी जूतों पे पालस नहीं करत रहे। उनको पता है कि तो क्षेत्र में जा रहे सुदद्दा रहे हाथों यहाँ तुम्हें चमका दे। इस कदर पांव पर आई हुई जगह जूतों में मुंह देख ले। तेरे बाप के पांव नहीं पड़ रहा है जे नेता क्यों है तुम्हारे परा तो करूं बाप के पांव अकेले बाबों के और नेतों के पांव पर वाले तुम्हारों से तो हमारे पांव पल्ले उसका हो जाए। हम भी मानूता तुम कुंडलपुर में हमारे गोड़ों में चटक नहीं तो लगी का कछु कछु हमसे कहते गुरुजी तुम्हारे चरण पर जाते तो हमारा घर धन्य हो जातो। हमारे चरणों में ऐसा हो तो हम आओ तो बन जातो किलो हम धन भर या फिर अपने घर में बिल्कुल नहीं पर इन तमाशों में
तुम तो अच्छी सुबह उठ के अपने बहू दद्दा के पांव पर हो। जो जब तक माता पिता हैं और अगर नित्य अपने माँ बाप के चरण छुए तो विपिन बिहारी की गारंटी है अकाल मौत ने मारे, वो मर जाए तो हमारी नाक काट लीजिए कुंडलपुर में ले आने के। अकाल मौत ने मार बेटा एक्सीडेंट मैंने मर तुमको सुई ने कारियो, यहाँ भजन सुई ने कारियो दद्दा दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, वो दिन डूबो सो 250 ग्राम। का कल्ली में जय श्री राम बताओ, हरे राम हरे तो घर में मुर्गा दारू धरे, पूरो पर एजेंडों के भरो, दिन भर के सीताराम जय सीताराम। ऐसे सीताराम कछु नहीं हुआ तो मूल पटाख मार जाती तो बाबा के कुछ नहीं हुआ। पहले हाथ तो सुधारो दद्दा, जब सीताराम ये जपने राम को सती नहीं मानी, शंकर जी से बोली चलो, शिव जी बोले देवी सही कह रही, धर्म कर्म में पति पत्नी को संगे रहो चज्जे, पर कहूं कहूं ने रहो चज्जे। बोले कहां? अब जैसे मान के चलो घर बारी को चढ़ने हुई बाटल, वो घर बारी से कहे कि आदि तुम चढ़वा वारधांगनी आओ तो ये सो हो जाए। चलो घर बारी ले आवे गोली और घर बारी से कहे तुम पति आओ आदि तुम खाओ, तो भाई देखो बीमारी है दवाई होगी उज्जै के 2 आदमों की। सती बोली मतलब? शंकर जी बोले देवी बीमारी है तुम्हें काय की? बोले तुम्हें शंखा भाई ने हमें शंखा भाई आए अने हम जा रहे हैं। बोले तो तुम का कर हो? शंकर जी बोले हम का कर, जो ना तुम परीक्षाएं जा रहे हैं, जो ना हम बैठ के एक दुमाला सरकार है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, अपने आप आराम मिल जाए। सती गई, सती ने सबसे बड़ी गलती जा कर दी रे। पहले तो सीता जी को बनाओ ने रू काले कोई रामायण में के पुनी पुनी हृदय विचार उधर सीता कर रूप, इतने तक गलती नहीं होती। अब गलती का कर दी, आगे होए राम जी के आगे आगे निकल लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया रोने, बोले काय? बोले बोले माता जी। राम जी बोले नकली। लक्ष्मण जी बोले तुम इतनी दूर से कैसे जान गए कि नकली है? राम जी बोले लक्ष्मण अगर हमारी सीता होती असली तो हमारे आगे निगाह ही नहीं सकती, जब हमारे आगे आगे निकल आई माने नकली आए। इतने में पहचान गए भगवान के, असली होती तो हमारे पीछे निकलती। 14 साल में जोन जमीन पे राम को चरण पर है वो जगह पर सीता जी ने पांव नहीं धरो। बताओ कितनी सावधानी रही हो। वो जगह में पांव नहीं पड़े सीता के, जोन गली में राम नहीं गए। और धन्य रे लक्ष्मण, जहां राम सीता के चरण पड़े वो तो लक्ष्मण ने पांव पे पांव नहीं धरो। कितनी सावधानी बरती हुई है। राम सिए पद पंख बराए, रामायण में लिखो बरा के अगल बगल लगे लक्ष्मण। एक बार का भवरे सीता जी को लगी प्यास, राम जी बैठे थे, कहने लगी नाथ गलो सू करो प्यास लगी। इतने में आ गए लक्ष्मण। राम जी बोले लखन तुम्हारी माता को प्यास लगी है, जो तू मां तो भले आओ पानी को। तो लक्ष्मण जी गए तू मां भर भी। सामने लगो तो एक पेड़ो, सीता राम जी बैठे बैठे बोले सीता वो पेड़े की तरफ तो देखो पे कितनी बोले लिपटी। सीता जी बोली हाँ प्रभु। राम जी बोले जो पेड़ों कितनो भाग्यशाली है, देखो बोलों को संग में लगाओ तो ये पे बोले नहीं लपटी होती तो पेड़े को कहा हो। तो सीता जी बोली हाँ प्रभु ऐसी हुई भाग्यशाली तो जी बोले यहाँ है कि देखो पेड़े को संग में लगाओ ना वे तो टूट फूट के फेंकाई जाती। इतने में आ गए लक्ष्मण, ले माता पानी। सीता बोली नहीं नहीं भैया लक्ष्मण पहले हमारों की एक पंचायत कर दे। बोले का? बोले हम कह रहे हैं कि जी बोले भाग्यशाली है, देखो पेड़ों में लो। और तुम्हारे भैया कह रहे हैं कि पेड़ भाग्यशाली है, देखो बोले मिली। लक्ष्मण जी समझ गए कि जी बोल और पेड़ को तो बहाना हुआ है, जी एक दूसरे की कह रहे हैं कि सीता कितनी भाग्यशाली है कि राम मिले, और राम कह रहा है हम कितने भाग्यशाली हैं कि सीता मिली। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हम जो फैसला करें का मंजूर रहे है। राम जी बोले हम तो मंजूर है। लक्ष्मण जी बोले माता जी तुम्हें? बोले हमें भी मंजूर है। तो लक्ष्मण जी बोले सुन ले, जो पेड़ो भाग्यशाली नहीं। सीता जी मन ही मन खुश हो गई। जैसे 2 जने चुनाव लड़े और एक जने की खबर आ जाए कि हार गए तो दूसरा तो अपने आप खुशी हो जाए कि हम जीत गए, भाई 2 तो हते। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है और ना वो लताएं भाग्यशाली हैं। सीता जी को भी मोहतर को तीसरों को कूद आओ बीच में। लक्ष्मण जी बोले प्रभु भाग्यशाली तो वो है
जो इन दोनों की छत्र छाया में बैठा है। न सीता भाग्यशाली है, न राम भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो ये लक्ष्मण है जो दोनों की छत्र छाया में खेल रहा है, बैठा है। तो सती ने ऐसी सीता को रूप बना लो। राम जी ने सोची कि तुम बच जाए तो बच जाए, तो राम जी ने गली बदल दी। सती ने सोची कि रो रहा है, सो देखिया नहीं पाओ, सो जुअन गली राम गए उतना ही प्रकट हो गई। राम जी ना घूम रखे आए, सती उतना ही आ गई। राम जी ने सोची अब नहीं बच रही। राम जी पास में गए, रुका गई। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम। राम जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम करो। कौन राम जी से कही कि तुमने प्रणाम काय करो सती को? राम जी बोले काय? बोले सती को आप करने तो। राम जी बोले देखो ये सुबह आई है परीक्षा ले, वो परीक्षा ले को काम है गुरु जी को, सामने तो गुरु के नाते प्रणाम है कर ले कि तुम परीक्षा ले आई सो पहले प्रणाम। ओ पिता समेत लीन निज नाम। शंकर जी के संगे नाम नहीं लाओ, कैसे बुद्धि तो चल रही बाप खाई, तू तक जोड़ दाओ। अब फिर पूछी के कहा हूं बहोरी, कहा वृष केतु। वृष केतु कही शंकर जी को। वृष केतु को मतलब वृष माने बेल, वो बेल माने धर्म। तो शंकर जी को आए धर्म तो संग लगा दो केतु। केतु को कहते हैं संस्कृत में झंडा। तो शंकर जी को आए धर्म को झंडा। राम जी कह रहे सती तुम धर्म के झंडा को छोड़ के आ गए, और जो व्यक्ति जीवन में धर्म का साथ छोड़ देगा उसका पतन निश्चित है। जब सती नहीं बची तो हमारी तुम्हारी कागत हुई, सो विचार कर ले। इस घर में धर्म रखने रखो, हाँ धर्म जरूर रखना अपने घर में। सती ने सोची और जी तो हमें चीन गए, आंखें बंद कर ली, भगवान ने कर गए। सती तनक देर में आई। शंकर जी बोले और सब ठीक है। सती बोली जो का तरीका आए, हम दिन भर से तो तुम्हारे संगे हैं। शंकर जी बोले बताओ तो ठीक है। सती बोली हाँ ठीक है। अच्छा बात भी सही है, जैसे अपन दिन भर संगे हो के और वो वहीं उठे और बाहर तक जाए लौट के आए, तुमका जी और सब बढ़िया है। वो कहे तुमका पागल हो, निंदू बेर से तो कल तुम्हारे संगे लगी, फिर काय पूछी तुमने का बढ़िया है? शंकर जी बोले बढ़िया है। सती बोली हाउ। शंकर जी बोले हाथ तो हो गई। बोले काय? बोले तुम राम जी की परीक्षा ले गई हो, फिर भी ठीक है। सती ने झूठी बोल दी। रामायण की चौपाई पढ़ो के कछु न परीक्षा लीन गोसाई, हमने परीक्षा लाई नहीं। शंकर जी बोले फिर काय खो गई थी? बोले कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, हम तो पांव पर में गए थे। शंकर जी बोले पांव नहीं पड़े, तुम्हारे बाप ने तुम खबर हो। हाँ ससुर दमाद कीते पे हो तो ठनी ना है पांव पर आई हो। का भाव रे दक्ष को मिलो पद। अच्छा जी को पद मिला थे वो को होते सम्मान। कछु भी सुबह तना लेट जात है, पहले से नहीं जाए वो तो जा रहा कुर्सी जमा भी। पहले तो जी भज्जा हारे लगे रे, आदमी के भज्जा नहीं रहते, ये भज्जा के आदमी रहते हैं। पहले आदमी रहते रे भाईचारों के। आदमी कौन को कहा? भाईचार को। आजकल भाईचारों को आदमी को नहीं बन रहा। अब तो जी को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी आओ तुम्हारे? भज्जा के। ने वो भज्जा को शर्म लग रही कि उन्हें तुम्हें राखो, और ने तुम्हें शर्म लग रही कि तुम लोगों वाला आखे घर के आदमी बने रहो रे। जबरन के भज्जा हर के आदमी ने बनो, कुछ फायदा नहीं है। भज्जा जीते सो भोपाल में बैठे, तुम्हारे पूरे गांव में बुरा जोर हो गई, चुकू नहीं होती, मैंने बुला नहीं लाओ। पूरे गांव के रसगुल्ला खा रहा है, तुम चुनाव के चक्कर में घरे माई में डुबो डुबो खा रहा है। इसमें बिल्कुल न पारो उन चक्कर में। हमारी नजर मेरे 6 पगला हैं, 7 बहुत तुमने बता दो। सबसे पहले पगला जी को चुनाव में प्रचार करे, मार जात दो महीना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भज्जा जीते तो चले गए, पूछी तक नहीं मारा वो बेचारो 2 महीना। तुम्हें का मिलो बताओ? अच्छा डड़ेल तेल की पुड़ी, सड़े आलू, हरीरी झिल्ली में जितने कार्यालय से तुमने पैकेट लूट पाए हो बस। और कुछ नहीं मिलो तुम्हें 2-3 महीना। का मिलो बताओ? जबरन में पकड़े यार फिर आवाज। वो घर की चिंता नहीं है कि हम आओ का हुज्जे। जो देश पता है काय पे छड़ रहा हूं। आज के युवा को अपने भविष्य की चिंता नहीं है कि हम आओ का हुज्जे। वो तो भज्जा के भविष्य की चिंता है कि भज्जा को का हुज्जे। अरे खुद की चिंता राखो और घर में जो बूढ़े बहु दत्ता है उनकी चिंता राखो। तो भज्जा को का हुज्जे, चाहे तुम मार जज्जू। पहलो पगला कहाओ जो को चुनाव में प्रचार करे, और दूसरो पगला जे को राज में पलीता बतावे। केवड़ा ने बिना पैसा बता मोरो चित्तने लग कथा में नहीं कहूं 10 आई कोड़ का तो हमारी रोटी नींद उड़ जात। हमें को दद्दा बेमान में जाने, हम तो चिल्ला ही होना आ रहा है। और जी बिना उठा लिए उड़ाव ने। राम का राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
जिन कहा तेरी कथा पैसों के चक्कर में भूल गए, बहुत खराब हो जमाया दद्दा, वो नहीं छोड़ा तेरी नहीं। हमारी सही बताएं सबसे ज्यादा माया चिपकी बाबों को, राम सबसे ज्यादा क्या करें कि पैसा को हम सबसे कहते माया छोड़ो, माया छोड़ो। कैसे जब तुम्हारे छोड़ हो जब तो हम ले जाए, अगर तुम्हारे पकड़ रहे तो हम खा ले जाए दादा। बताओ ब्राजो महाराज जी, ब्राजो जय जय, ब्राजो ब्राजो। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। लेन बाबा से भाई बना दो। जय 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 प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, ब्राजो जय जय राम। दक्ष और शंकर जी की इतनी बुराई चल रही, पांव पर आई पे हो। दक्ष को मिलो पद, वो को हो रहा हो तो सम्मान, शंकर जी ने पहले ही न कर गए। अब हम तो दमाद आगे की कुर्सी पे बैठे, फिर भी तो बैठ गए। अब भज्जा हो रहे थे लेट। दक्ष शंकर जी ने सोची कि जब आए अपन तो भजन कर लीजिए, इनकी लग गई थी समाधि। इतने में आओ दक्ष सब उठ के खड़े हो गए, पर शंकर जी डटे रहे, समाधि में समाधि लग गई। अच्छा एक बात और देख सूर्य, ये जो भज्जा टाइप के आदमी होते हैं, घमंडी टाइप के, ये जो नहीं देखा थे कोने कोने पांव पड़ी, जो देखा थे पांव पड़ी कोने नहीं। हाँ उनके दिमाग में वो भेद जा रहा है। कहो 6 महीने बाद कहा यार उस दिन में कुंडलपुर गया, तुम यहाँ अकड़े खड़े रहे, तुम झुके ही ना। जबकि दक्ष के सम्मान में 10,000 आदमी खड़े हो गए, एक आध नहीं भाव तो नहीं भाव, पर वे 10,000 नहीं दिखाने हो। शंकर जी दिखा गए कि तुम उठ के ठाणे नहीं भाई। और जब से ऐसी थनी सो सर दमाद में, शंकर जी बोले प्रणाम नहीं करो, तुम्हारे बाप ने तुम का करो। और सती अगर इतनी बारी तुम प्रणाम करे बारी हती, तो जब हमने पांव पारी तुमने जब काय करी। जैसे अच्छा पति पत्नी जा रहे हो और पति को साष्टांग प्रणाम करे, और फिर घर वाली पूछे के काय हम इनके पांव पर आते लगा के नहीं, तो जब मूर्खता नहीं कि हाँ हम आओ पति झुक रहा हो तो अपन पांव पर ही सच्चे। हम यार दुनिया में सिर्फ एक रेस तो समझ में नहीं आवा था, और ये को कहूँ लेख हुए तो हमें जरूर बता जुआ ये को मिल जाए, चाहे यूट्यूब पे कोनो विद्वान सुन रहा हुए, ये को लेख जरूर बतजो। भांजे के पांव अपने माँ बाप पर थे कि नहीं पड़ा, भानेज के पांव पड़ा। जैसे हमारे पिताजी के बने हैं तो पिताजी भी पांव पड़ा और हमारी माता भी पांव पड़ा। अब वो है उम्र में हमसे हल्को, वो हमारे पांव पड़ रहा, जो कौन सो रस्तो आए बताओ भाई। जहां हमारे बहुदत्ता शरणागत हैं, जे के पांव हमारे मम्मी पापा धो रहे और वो हमारे पांव पड़ रहा, जो कौन सो में आए हमारे हिसाब से। तो पिताजी के भने चाहे उम्र में बड़े हों चाहे छोटे हों, पर कहूं पांव ने पड़वाओ चाहिए। और कहूं ये सो लिखो होए तो हमें बता दे, जो अपन मान जाए कि भैया चलो ये सो आए। लेकिन हमारे हिसाब से यह परंपरा गलत है। ज्यादा है से एक नियम बना लो, ने परो ने परवाओ। पर पिताजी के भांजा कितना उम्र में छोटो हुए पर उसे पांव ने पड़वाओ। शंकर जी से सती ने झूठी बोल दी। अच्छा एक झूठी छुपावे के लाने फिर 1000 झूठी बोलने पड़ा। आको ये कहीं साची बोल दे तो फिर झूठी बोलने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे तुम 60 पैरत हो, आको पहलो बटन गलत काज में बैठ गओ तो पूरे काज गलत बटन में बैठे, फिर तुम लगा ही नहीं सका सीधे काज। आको पहलो ठिकाने पे लग गओ तो बिना देखे बिल्कुल बिना अनुभव के पूरे बटन लग जाए। इसे कोशिश करियो कि जीवन में अपन झूठी नहीं बोले। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने जो ध्यान करके देखो, सती ये तो तुमने गलत कर दिया, हमारे भगवान को परीक्षा ली और हमारी माता को रूप बना लो, ये तो तुमने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। शंकर जी ने मन ही मन त्याग कर दिया। अब सती को नहीं बताई और बताओ भी नहीं चाहिए, त्याग है एकांत की वस्तु। आदमी त्याग को पीछा ढिंडोरो। अगर उन्हें 2 दिन प्याज ने खाई तो जहां बैठे अब हमने प्याज छोड़ दी, कौन को प्रमाण पत्र चाहे तुम्हें हमें जा बता दें, मैंने तुम्हें धर्मात्मा जानने लगे सब। प्याज खा नहीं रहे और प्याज में आधो गांव मुरा गए। बताओ कई आदमी है प्याज नहीं खाए और आधो गांव खा ला उनने प्याज है प्याज में, और प्याज अच्छी नहीं रहे। ऐसे अच्छे दद्दारों प्याज खाने लगी रे आदमी तो बच गए। हमारे बहुत स्नेही इस मध्य प्रदेश शासन में मंत्री, सांसद, विधायक के पद पर रहे और
गौशाला के लिए बड़े समर्पित आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया जी बाबा जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। भगवान ऐसे खूब मंगल करे। बहुत बहुत मान है। ये वास्तव में इनको जैसो नाव बाबा है सो बाबा ही है। रात में एक जने बहुत बुजुर्ग दादा हम जहां रुके हैं उनके पिताजी कह रहे थे, सोनू के बब्बा कह रहे थे, महाराज जी हमने आज तक गुस्सा में नहीं देखो, क्रोध नहीं देखो आपको। हाँ, रात में चर्चा हो रही थी और जहां क्रोध न आए वही संतत्व है। बहुत बहुत मान है आपका, विराजिएगा। श्री सीतानाथ भगवान की। भैया एक कुर्सी दे दी यार, हमें पता है भी नीचे नहीं बैठ पाते। धाम पे भी जाते हैं तो हम अलग से व्यवस्था कर देते हैं। ये अहंकार में ये मजबूरी है। हाँ, एक कुर्सी दे दो बैठने के लिए। श्री सीतानाथ भगवान की। राम को राम। तो भगवान शंकर ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया, पर किसी को बताया नहीं। पर पता कब लगा? पता कब लगा? जब कैलाश पर पहुंच गई। सती बैठन लगी बगल में। शंकर जी ने कहा बैठा रहो? सन्मुख शंकर आसन दीना। बोले सती आज तुम हमारे बगल में नहीं बैठो, सामने बैठो। सती समझ गई कि मेरा त्याग कर दिया। आप तो सती की आंखों में आंसू भरे आए कि हमारे पति ने हमारा त्याग कर दिया। शंकर जी कथा कह रहे कि सती को मन बरत जाए। उसी समय राजा दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती ना मानी और गई, और शंकर जी के यज्ञ मना करने पर भी देखो एक बात कहें आपसे, नारी को 3 जगह बिना बुलाए चले जाना चाहिए। पिता के घर में, भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में। पर कब? जब बुलाना भूल गए हो तब। और को जानबूझ के ने बुलाओ हुए तो फिर उतने जाओ चल। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता अपने संगे, जैसे अपने घरे शादी है और कोनो अपनो मित्र 1 महीना से अपने कार्ड बंटवा रहा हो और को अपन वही को कार्ड ने दे पाए। कब दे दे घर को दे दे, तो ऐसी जगह चले जाओ चल। अपनी बुराई तो कहा ही नहीं। जब 1 महीना से वो नहीं के काम में लगे तो हो सका भूल गए हो तो घरे चले जाओ। पर अगर जानबूझ के ने बुलाओ हुए तो फिर वो घरे नहीं जाओ चल, चाहे वो माँ कोई पाए नहीं हुए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन बरसे मेघ। हाँ, जहां आंखों में प्रेम ने हुए वो घरे ने जाओ चच्चे। अपने ते सो नियम है रे भैया, घर के दरवाजे को आवे तो उस रोटी की पूछो वो खाए चाहे बिल्कुल न खाए, उन्हें तुम एक बार खाओ कि भैया भोजन कर ले। ने क्या पाओ तो पानी की पूछ ले तो पानी पी हो। हम कहते तेज में तुम्हारे प्राण काढ़ रहे हो तो उसे बैठ भी तो क्या ही दे। कई आदमी रे बिल्कुल पड़ा से धरे रे दरवाजे, उसे जा तक नहीं कहते बैठो, बैठवे की कह दे। हम कहते यार तुम इतने में मार रहे हो तो उसे 2 मीठे शब्द नहीं बोल दे यार। वो बिल्कुल जो भी न कर पाओ तो नीचे के ऊंट की तनक मुस्कुराहट मार दे। वो इतना अच्छो लगे कि हम उनके घरे गए तो उनको चेहरा खिलगाओ। और कहूँ तो नहीं कर पाओ कि तो घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो, नहीं पूछ पाओ पानी की, नहीं पूछ पाओ बैठवे की, नहीं पूछ पाओ 2 मीठे शब्द नहीं बोल पाओ तो नीचे के ऊंट की मुस्कुराहट। और कहूँ तो नहीं कर पाओ तो जो दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हो वो के दूसरे दिन अच्छो ढूंढियो तुअर का वो ऊंचो देखियो पेड़ो वो गांठ लगवा जो कोनो जानमकार से सड़क फूंद खुले ने वो गरे में बिदा के सबसे ऊंचे पेड़े पे चढ़ गयो वो मार जज्जू काय खजी रखा भगवान से कजू अगले जन्म में पड़ा बना दे, न सुंगरा बना दे, ने को उसे बैठवे की कहने ने खावे की कहने काय को आदमी बन गए मुझे बता। देखो जहां आजकल चाय जरूरी नहीं, अब तो चाय जरूरी हो गई। अरे चाय जरूरी होती तो तुलसीदास जी जो लिखते कि तुलसी वहां न जाइए जे के डिब्बा में शक्कर नहीं, पर भी तो कह रहे नैनन नहीं सने। और विशेषकर कलयुग में प्रेम ही प्रधान है। द्वापर में जब भगवान कृष्ण ने मथुरा में
मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बाबा बैठे सो अब मंत्रिमंडल ऐसे समझ ली बात। मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, बताओ कौन कौन से कानून हैं। भगवान ने सब कानून देखे। जब गठन भाव नई सरकार को भगवान उग्रसेन मुख्यमंत्री बनाए गए और भगवान बने गृह मंत्री। तो भगवान ने बैठक बुलाई, पूरे कानूनों के करत गए। एक कानून भराओ जो सतयुग, त्रेता और द्वापर से चल रहा हो, तो वो कानून है तो नियम। भगवान बोले को हटा दे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे सरकार कोई योजना निकालती है और अगर वह योजना फेल हो जाए तो फिर बेटियों को बंद भी कर देते कि योजना में कोई सार नहीं है, बंद कर दे। तो सतयुग, त्रेता और द्वापर में नियम की योजना चली। भगवान ने कई नियम निकाल दे। कल युग में नियम चला ही नहीं सका। कैसे? ऐसे जैसे 11 को तुम्हारे घर को आओ। अब शास्त्र का कह रहा हो अतिथि देवो भव, तुम्हारे घर अतिथि आओ है, तुम पानी लेके पहुंचे। अब वो कह लो हम नहीं पी रहे। बोले काय? बोले हमारी 11 है। तो बोले पानी तो पी ले। बोले हमारी निर्जला है। अब अगर वो पानी पी रहा हो तो 11 टूट रही, और नहीं पी रहा हो तो तुम आओ अतिथि देवो भव को नियम टूट रहा हो। एक नियम तो टूटे के नहीं टूटे। तो भगवान बोले कल युग में नियम चले है ही नहीं, कल युग में चले है प्रेम। अच्छा, प्रेम में सब काम हो जाए। तुम्हारे घर रिश्तेदार आओ, कभी तुम चाय को डंका धो हो, कभी गैस जले हो चूल्हो, कभी ऊपर चाय धर हो, कभी शक्कर पत्ती डाल हो, और कभी तुम्हें उफाना है। और कहूँ रिश्तेदार आवे और कहूँ देखते ही साथ कहूँ आंखों में उफान आ गओ, तो समझ लियो कि पूरे उफान फेल हो गए। बोलो आंखों को प्रेम काम करे ज्यादा कि चाय? आंखों को। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइयो जहां कंचन बरसे मेघ। बहुत समझाओ रही, सती को मनो नहीं मानी। पहुंची यज्ञ में गई, सबके भाग रखे थे, अकेले शंकर जी को भाग बने तो। और इस सती ने कही बताओ हम ऐसे पिता की पुत्री जो हमारे पति को विरोधी है, और जब तक जो शरीर रहे है, जो संबंध रहे है, हम नष्ट ही कर दें शरीर। सती ने खड़े बैठ करके अपने शरीर में आग प्रकट कर ली। 52 टुकड़ा भाई माता के, जो 52 शक्तिपीठ बने। एक शक्तिपीठ भर पाकिस्तान में है, हिंगलाज नाम को। पाकिस्तान में हिंगलाज नाम का शक्तिपीठ है। नारद जी दौड़ के गए शंकर जी के। अब नारद जी को तो काम ही है। सती ने खुद आगे प्रकट करी थी, पर नारद जी ने पता है काका तुम्हें ते बैठे दक्ष ने तुम्हारी घर वाली को आगे लगा दी। आओ, जबकि न खुदाई लगाई थी आगी। जैसे आजकल रपोटे नहीं हो, आगी लगाते बहू खुद, वो तेले को जात के 700 सन ने मिलकर जला दिया। ऐसा नहीं हो। भगवान शंकर ने एक जटा निकारी, अन्नकार के जो जमीन में पटकी, वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ। जाओ दक्ष का यज्ञ करवा के आओ। वीरभद्र आए। दक्ष यज्ञ तुमने कर लिया, अब पूर्णाहुति हम करें दे रहे। तो दक्ष की गर्दन काट के हवन में होम नहीं। त्राही त्राही मच गई। देवता शंकर जी के गए, शंकर जी आए, फिर बकरा की गर्दन दक्ष के धड़ पे जोड़ी गई। काय खूब आदत परी थी रे, मैं भगवान ने बोकरा बना दो कि अब करत रहो मैं तुमने ज्यादा मैंने कारीगरी ना बोकरा बनो मार के। जो मैं करा था कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, मेरे बगैर घर नहीं चल सकता। भगवान कहता आओ बेटा हमने तुम बोकरा ने बनाए। तो को ने कहा तुम मैं करता ही रहो। ऐसे कहूँ ज्यादा मैं करेंगे, जो कर रहा है भगवान करा रहे हैं। ये तुम्हारी सब बात है, ठाकुर जी की कृपा है रे। भीतर की सांस अपनी नहीं है, तुम बाहर की दुनिया पर घमंडा कर रहे। भीतर की सांस जो तुम्हारे भीतर हवा है, वह भी तुम्हारी नहीं रे। क्या है? बाबी नन्या, तुम बाहर की दुनिया को अपनो मान गए, भीतर की सांस तो तुम्हारी नन्या। एक झटका में मर जाओ, इतने धरे जाओ टिके टिके। कहीं काय कहने लगे अब्बाई मिले थे यार, तो अब अब्बाई को कहो तो कचुका 12 कटाते 1 महीना पहले से। एक झटका का खेल है, सीताराम हो जाए। सती ने देह त्यागी कहां? दक्ष के यहां। और प्रकट कहां भाई? हिमालय के यहां। हिमालय माने मन, ध्यान से सुनो। जो अंदर तुमाओ मन हिमालय की तरह स्थिर होगा। जो मन ना मायने हुई टगे ने, वो बुद्धि बन जाए मैं ना को मतलब बुद्धि में एक ही भाव आ जाए, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो परमात्मा है। अपने बिना कुछ नहीं रखो। कई आदमी जैसे मोनी मोनी डांटा था तुमने,
खा ले जे देना हम है सो जो देना हमने हुनी वो दिन पर है पता तुम અહીંયા सादे घर काय तुम्हारे जो घर के रोटी लिखे हमारी बात पे विश्वास नहीं हो तो मार के ने देख ली सो तुम तुम्हारी औकात पता पड़ जाए पहले तुम्हारे घरे किराने को सामान थैला में आ तुझे तुम मरो भरार अगर 11 में दिन पूरा आप ही भर के नहीं आए 13 को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो तुम का जान रहे कि घर के खे है ना तुम्हारे जो सो काय को लगी हो जो ना कोनो घरे मारा थे सो लगा थे घर की 10-12 मार है चढ़ चढ़ बैठा था हमारी मारा आए पे 6 आदमी पकड़ के तान रहे सो फिर गिर पड़ा वहीं पे कहो जिंदगी में को हड्डी न टूटी हो तो मुके नंग नंग तोड़ दी मारी मारा आए के इतने जोर से गिरा तू लाश पे अजिए सही मार घाटा गाए और जो लोग हरिया धारी सो तई सलाह हो के इलाहाबाद को का कान खारी को वंदना की सबको बता दी अतना मिठे आ से कह दी ये अबे तो मार रहे थे अब तो मिठिया दिखाने लगो 2 मिनट में भारी धुरंगू है रे दुनिया आओ ये मैंने पर हो जो को अटारी बना रहे हो तो मई रो मोड़ा रे फूल ने ले आए घरे वो तई पीपर पे बांध दी तुम्हारे घटा में कहीं नहीं के नहीं उठा ले अभी मार गए रे अटारी बनात वो घर को बाल बच्चों तई फूल बांधे आवरे ये 2 नसेनी लगा कर घर पोता थे कौमा लगा के तो चिट्टा रह जाए कहीं जी चिट्टा रहेगा चाहे खुद गिर के मार जाए मनो कुछ ही मार भी हैं वो तो या बैठ रहा टोकरा वो चिट्टा में अब बताओ कहीं बब्बा की खटिया फेंक दे बब्बा को गद्दा फेंक दे बब्बा की जाकट फेंक दे बब्बा के बासन फेंक दे बब्बा की घुटनियां फेंक दे बब्बा की पनंगियां फेंक दे और बब्बा की जाजात गेंतली हम तो जब जानते रहे जब वो घर छोड़ देते अब जमीन छोड़ देते बहुत दुरंगी है ये दुनिया बहुत ही खतरनाक ऐसी तो नाटक करा थे यार आदमी बाप से 6 साल से लग रहे रहो 6 साल से बेर बांधे इनके चक्कर में ये बैठी उनकी पुटारी ये तो ऐसी संप्यार जाना थे इनके मंत्रों के आगे पूरे यज्ञ के मंत्र फेल है पूरी भागवत रामायण फेल है कौन मंत्र आए वो तुम को कि वो 2 मिनट में बाबू दादा छोड़ दे और तुम जो कहते वो भाई माना थे कौन सो सिद्ध करे हूं मंत्र वो मंत्र नहीं मिल रहा तुम्हारे कहा है कर रखे बैठे हो जो बाबू दादा से अलग ये तो तुम तार भी आए का मारे जो रे कीड़ा पार के मारो कीड़ा पार के ऐसे ने मारो 6 महीना से बाप 6 साल से बाप से नहीं बोल रहा और जैसे ही गांव भर के जुड़े और बाप कुमार थी पे सुआओ फिर वो छाती पे चढ़ गए पापा बोल काहे नहीं रहे पापा बोल काहे नहीं रहे गांव भर के जान जाए के श्रवण कुमार को भारी दुख आया है बाप के मारे को वो बाप भी परो परो कह रहा बेटा अगर तुम बोलत रहते तो वे हम मरते ने तुमने बोलो वो बंद कर दो वही टेंशन में मर रहा है तेरे जिगत में कर ले सेवा मरबे की बात कुछ नहीं है एक बार 4-5 आदमी नदिया पे पानी दे रहे थे कराए दिनों में पहुंच गए कबीरदास जी उनको काम हो तो बेचत आई सुबह भी बगल में ठाड़ी होकर भर भर के पानी के घाट पर फेंकने लगे एक आदमी ने कहा क्या कर रहा है बोले गमलों को पानी दे रहा घर हमारे घर पेड़ लगे पानी दे रहा है भी बोले तैसे उतने पानी पहुंच जाए कबीरदास जी बोले जब तैसे स्वर को पहुंच सकते तो नदिया में से घर नहीं पहुंचे बताओ अरे भैया एक होने बैठे रहो कि डोकरा डोकर जब मार जाए जब पानी दे हो जिगत में दे पानी दे को मतलब जो आए कि जिगत में सेवा करो मारे भी पे कुछ नहीं होता बता दे तुम्हारे दमोई का लगा दमोई जलो लगा दमोई एक आध लौट के स्वर्ग से कौन कही हो कि यार हमारे मौला ने सराद करी थी मुझे तो इतनी रसगुल्ला दे भगवान ने तो खा भी चलो एक आध नरक से लौट के सब तो यहाँ है भैया जिगत में बहुदत्ता की सेवा करो और जिनने जिंदा में पानी दाव है मरवे के बाद उन्हें कोई पानी उनसे लगा था ऐसा नहीं हुए बाप हमारे सुख से 2 रोटी नहीं खान नहीं तेने दारूगा अब सरा दिया कर रहा पूरे दारू को रिश्तेदार बुला के खुआ रहा है बाप को सुख से जीवन नहीं दाओ अब देखो तुम नाटक कराए दिनों में देखो जब कुमड़ा के पत्ता पे रोटी धर के चले आओ थे भाई पोइस पोइस कम को रोटी खुआ रहा है तुम्हारे बाप को तो कर्मी हाथों के मार के कब्गा बनो ये कब्बा के मुंह में सिगरेट पीना है तोरी कहीं हमारे पापा पी जाती कहा तमाशी मचाए रे जिगत में पानी दो जिगत में सेवा करो तो मन हो जाए हिमालय तो बुद्धि बन जाए मैना मैं कुछ नहीं हूं जो कुछ है सो परमात्मा है तो हिमालय और मैना के यहां कौन प्रकट हुआ पार्वती पार्वती माने श्रद्धा ये की बुद्धि में जो भाव बैठ जाए तो सब कछु प्रभु तुम हो कोई के घर में श्रद्धा को जन्म होता
और जे के घर में श्रद्धा होते वही के घर में संत आउत। संत ऐसे नहीं यहाँ चाहिए के हाँ चिड़िया नहीं चढ़े। जिसके घर में श्रद्धा होगी उसी के घर संत जाएंगे। नारद जी आ गए, हिमालय और मैना ने अपनी बिटिया पार्वती को निकाल दो। महाराज ये की शादी को देखो कछु। अच्छा मतारी को भारी चिंता रही तेरी मोड़ी के ब्याह की। हाँ मोड़ी का हुई 8 साल की वे मेला जावे और भी झरिया और चम्मच ले आवे दहेज को। चाहे बजो खत जाए जो मोड़ी को ब्याह हुई 20-25 साल में। मनो मतारी की ममता दद्दा ये 10-12 साल की मोड़ी भाई आज उन्हें कसे गुन्ने जूरन लगा। जब ममता आए मताई की भारी ममता रहे थे, पूरी चिंता इतनी रहे थे कैसे घर मिले है कैसी सास से मिले है। जब आपकी सास को तो अब टेंशन ही नहीं है। पहले बम में डराती रही कि सास कितनी खतरनाक मिले है और आज की सास है कपराई तो बहू कितनी खतरनाक मिले है। अब बम में नहीं डरा रही अब सास है कपराई कि कितनी खतरनाक बहू मिले है कह देना रे है। और अपनी ऐसी लोग हरिया लगी रही कलयुग में क्या हो रहा रही मेरी बस सास ही भाग गई रे दामाद के संग ये लोग हरिया है बस आस भाग गई रे। वह मोड़ी बेचारी मेहंदी लगाए बैठी रही मम्मी फोर कालो घर क्या लगी रे कल नहीं। अब 2-3 दिन पहले भाई समधी समदान खोलिया के भाग गई मोड़ा हरदी चढ़ा बैठो लाओ कालो घर कौन पे विश्वास कर गिरी अभी समय में नहीं क्या होगा बताओ। अच्छा मनो एक बात है पहले जैसे 2 बेटियां आज छोटी खूब सुंदर हुई बड़ी तरह न हुई बड़ी मोड़ी को देख भी आते तो हल्की मोड़ी को लुका देते एक उन्होंने कार्य ना भी हम तो संग कर हैं। अब कछु समय में जो जो मोड़ी को देख भी बारियां हैं वो दिन मम्मी को लुकाने पर काल घर के लगी यार देखो तो समय में पर ऐसो नहीं इनमें हम सब माताओं को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर एक डॉक्टर किडनी बेचत है तो पूरे डॉक्टरों से भरोसा खत्म थोड़ी कर भी। अगर एक संत कोई गलती करता है तो आप पूरे संत समाज पे उंगली थोड़ी उठा सकते हो। एक घटना थी एक पिता ने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया तो इससे क्या सारे पिता दोषी हो जाएंगे? नहीं। एक पुलिस वाला अगर रिश्वतखोर है तो क्या पूरे पुलिस महकमे पे आप दाग लगा दोगे? नहीं। एक व्यक्ति अगर गलती करे तो उसका दंड पूरे समाज पे नहीं थोपना चाहिए। हाँ वो तो एक आध रहते हैं एक आध मछलिया तालाब को लो कर दे। देखो अगर एक संत ने गलती करी आज अगर काल नेमी जैसे संत हैं कई फर बगलूला लाल पीले उन्ना पेरे आओ वो तो कहा कि टुटिया में लगा बाबा बनेंगे जे जे को बनने हम बता दे रहे 2 महीना डाली भरने बनवा 100 रुपया बचाइए 40 को ले लियो स्टील को डिब्बा और 30 रुपया की 2 लूंगी लपेट के बाबा हो गए। चंदन ने मिले माटी पोतली को पीरी खेत की आना फिरी जाना फिरी पकड़े गए खाना फिरी तो बाबा बने में कत्तो में लग रहा और नकली ने असली को तक कटघरी में खड़ो कर दो। आदमी असली महात्मा पे भी प्रश्न चिन्ह लगा लगवा आदमी नकली के चक्कर में। भैया अगर वर्तमान में कालनेमी जैसे संत हैं तो वर्तमान में मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी जैसे वशिष्ठ भी यही धरती पे रह रहे हैं और बेयसाद है धरती। पूज मलूक पीठ वाले महाराज जी साक्षात वशिष्ठ हैं कलयुग के। ऐसे संतों की कृपा से यह दुनिया चल रही है। मैना ने कहा माई बिटिया को हाथ देखियो। नारद जी ने कह दिया जोगी जटिल अकाम मन नगने अमंगल भेष यह स्वामी यस कह मिले परिहस्त मारे। मैना तो घबरा गई हमारी मोड़ी भैया सो घर बारों मिले। शंकर जी नारद जी बोले चिंता न करो। बोले का है? बोले कबऊ कबऊ। अच्छा ये सो हो जाए जैसे कोनो बिटिया के हाथ में ले को हुए कि एको पति जेल में रहे अब दद्दा तो घबरा जाए दद्दा कुंडली देखो वहां है सो। पर अगर वह मोड़ी भजन करने लगे बिटिया तो वह किस्मत भी पलट जाती। कहो कि जेलर से ब्याह हो जाए वो भी तो जेल में रह रहा है। कहो जेल पुलिस से ब्याह हो जाए वे भी तो जेल में रह रहा है। जेल के डॉक्टर से ब्याह हो जाए वे भी तो जेल में रह रहा है। जरूरी नहीं को तो कह दिया रह रहा है हम खुदा ही रह आए हम भी हुआ रे जेल ऐसे महाराज नहीं बैठे इसमें डर नहीं लगे आप खाओ जेल फिर हो जाए फिर चले जेल ऐसे नहीं हम इतनी अच्छी महाराज जेल में काट कूट के सब बैठे भागवत कर भी गए थे से गाए थे तो मैंने गलत नहीं समझियो। हाँ भागवत कर भी गए थे सागर जेल में 7 दिन रुके थे। हाँ 1800 कैदियों को सुनाई थी और जिंदगी में भगवान 70 बेरी होने पहुंचाए रे जेल जेल ही होते हम तो देखे आ दादा ऐसा कोनो काम न करियो रे। ये तो अलग के भी सुखी यहाँ है खून के असुगर होते हैं और जिनके घर के बंद है घर के रो रहा है। हाँ उनकी कोनो तीज त्योहार नहीं हुए
वो मताई से पूछो कि पूरे गांव में 56 भोग बने, और जब शाम को मताई कोरा टूरत है, और जब उसको खबर आत है कि हमारा मोड़ा भीतर बैठो, तो वो कोरा छोड़ के भूखी सो जाते तीज त्योहार को। इसे कौन काम न करियो रे भैया हारो जिंदगी में कि अपन होते जाने पर भगवान सतपुर बेरी को पहुंचाए नरक आए। साहुन के दिना बेन रो रही, तीज त्योहार को घर बारी रो रही, मोड़ी मोड़ा रो रहे। अगर 1 मिनट की बात सहन कर गए होते, बस 1 मिनट को खेला होता लड़ाई झगड़ा में, कहूं 1 मिनट की बात सहन कर गए होते तो 20 सालों को बिछोड़ नहीं सहना पड़ता तुम्हें 1 मिनट को। इसे कबम क्रोध न करियो रे भैया, सैलियो 2 बातें काटे कटिया है चलो वो गाड़ी दे रहा हो क्या हमने लाई नहीं ना। अच्छा चलो मान चलो तुमसे कहूं कहीं कुत्ता और कहूं तुम तुरंत भौंकन लगी, तूने क्या गलती कही थी तुमसे बताओ। उन्हें कहीं कुत्ता और तुम भौंकन लगी तो कुत्ता ही तो कहा है। बात तो जब हती जब उन्हें कहीं कुत्ता तो तुम रह जाते चुपचाप के नहीं हम कुत्ता आए हम भौंक रहे आए, तो फिर क्या भी बार कुत्ता कहा है। 2 बातें सही जुड़ी भैया। राम का राम नारद जी ने कहा चिंता मत करो भोलेनाथ के पति होंगे। और जो पार्वती ने सुनी सो घर ही त्याग दाओ कि अब तो भेज रहे हैं। कुंडली बदल जात बेटा और भजन करियो अच्छी घर में रोज रामायण पढ़ेंगे तो अच्छो घर और बार मिले है। न तुम चाह तो फिल्म बारो और तुम भजन न करो तो मिले है चिलम बारो फिर कागज तुझे अपन चाहते कि फिल्म बारो मिल जाओ मिल बैठो चिलम बारो। इसे भजन करत रहियो हमारी बेटा हरो। 3 काम तो कर लियो अपने घर में। आंगन में तुलसी को तुलसानो बना लियो, गरे में 1 तुलसी को दानो पहन लियो, और रोज को चाहे 2 रामायण के तुलसीदास के पढ़त रहियो तो घर में कलयुग नहीं आए। जिनके घर में रोज रामायण को पाठ होत हुए उनके घर में अकाल मौत नहीं हुई रे, ध्यान से सुन लियो। अगर कई परिवारों में ऐसा होता है जुआन जवान मर जाते, अगर तुम्हारे घर में अकाल मौत हो रही हो, घर में गांव में कुल में खानदान में बस्ती में कहूं जवान जवान मर रहे हुए 12 अमास रेगुलर गांव भर के अखंड रामायण को पाठ कर लियो, तुम्हारे गांव की अकाल मौतें बंद हो जाए। करके देख लियो। परिवार में अगर अकाल मौत हो तो अमास को रामायण को पाठ करवा दे। 12 अमास साल भर तुम तो चाहे सुंदरकांड पढ़ियो घरे पर पढ़ियो अमास को तो तुम्हारे घरे अकाल मौत बंद हो जाए कुल खानदान गांव परिवार में। अब कहाँ रामायण मामान धरिए मोबाइल में लग गई लो घर गया पूरे घर के बैठे बैठे खंगे हैं भी तो ऐसी उंगर के चला रही दिन भर। अब एक उंगर गया में कुछ ये में तो हो जाए लड़ाई, 2 मिलाओ आर माला खिसकाओ, 1 नहीं चलाओ 2 चलाओ, ये 2 मिला के चलाओ तो आनंद आ रहा। उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तप करना। और जब से सती ने देह त्यागी शंकर जी समाधि में हते वही समय एक असुर भाव तारक असुर उन्हें रामायण में लिखो तारक असुर भय होते ही काला। उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मांग लो कि हम शंकर जी के पुत्र के अलावा मरेंगे। उन्हें सोचे शंकर जी भी आओ कर रहे पुत्र हो जे ने सो हम मरे हैं। देवता भगवान के गए बोले मनाओ शंकर जी भी आओ करें। अब बोले भी तो दत्ता समाधि लगाए बैठे उनको जगा रहा हो सब पहुंचे काम के बोले तुम जगाओ काम बोलो हम ही ना कहा है माने कौन काम के तुम्हारों को कहा जी को जगा रहा हो वो मर रहा हो। काम गया शिव जी को जगाया और गोस्वामी जी ने लिखा है तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरी जारा काम को जला दिया। राम जी पहुंचे शंकर जी से बोले कि दादा भी आओ कर ले। शंकर जी बोले हम नहीं पड़ रहा है चक्कर में। राम जी ने झोली फैला दी शंकर जी के सामने कि तुम अभी आओ देखने। अच्छा देवता इतने स्वार्थी रे शंकर जी के गोली पकड़े करे तुम अभी आओ देखने। शंकर जी ने नादिया से कही कार्य इतनी का शौक हो रही हम अभी आओ देख लेगी। नादिया बोले उनको बिल्कुल शौक नहीं है ये अपने स्वार्थ नहीं कह रहा है। बोले काय बोले इनको तार का सोरी हमारे वहां दादा सुबह कह रहे हैं तुम अभी आओ देखने बिल्कुल भी आओ में यहाँ से कोई मतलब नहीं तुम करो बिल्कुल नहीं करो पर भी तो अपने क्योंकि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति वो सुर नर मुनि सबकी यह रीति। राम जी ने झोली फैला दी अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने जाए विवाह शैल जा यह बर मांगौ दे। शंकर जी ने कही तो ठीक है। हिमालय के यहाँ खबर भेज दी ब्याह की तैयारी होने लगी रे हम अब भाई ब्याह करवा जाए आज दूल्हा को नहीं ठिकानो कम आंखें मुंह छुपाओ तो फिर कहू की बस की नहीं जगावेगी। अब आंखें खुली सो भाई लगा दी बारात जल्दी लगवा दी समाज। राजा हिमांचल के यहाँ 100 लड़का पार्वती के 100 भैया भव्य तैयारी भाई। और शंकर जी अकेले बैठे बारी जाता रहे ना दिया गाओ बोले भोलेनाथ बोले कहा है
बोले तुम्हारी आज शादी है। शंकर जी बोले है सो है। बोले आ जाई है। अरे बोले सो, अरे नाथ क्या बोलो आ जाई है। शंकर जी बोले चिल्लिया का खड़ा। नादिया बोलो को भोलेनाथ तुम्हें कछु चिंता ही नहीं। शंकर जी बोले काय की। नादिया बोलो घर में कुछ नहीं। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है जब कछु है ही नहीं। भाई चिंता वो करे जी कछु हुए बताओ। अच्छा मुंडा सबसे ठीक जुआ फारे ने लीक। भाई जैसे अभी जजमान बिल्कुल फ्री है न कोई ना देखने न तेल डाल न एक कड़ाई पानी डालो सीधो शरीर पे आओ न दो मग्गा तो बाहर में पहले जा बताओ। शंकर जी बोले जब घरे कछु है नहीं सुखाए की चिंता ये के कछु हुए वो चिंता करे। ना दिया बोलो को खर्चा हो तभी आओ। मैं बोले का। बोले कटार चाहने परत कटार। शंकर जी बोले कटार का कहा थे। बोले तने ऐसी जान सी बनी रहे थे तो चक्कू से लटको रहे थे। शंकर जी बोले कितने किया है। बोले है 1000-1200 की। शंकर जी बोले मुरे नहीं भाई साहब है। बोले कटार तो पहनने पर। शंकर जी बोले तुम एक काम करो कुंडलपुर को जो तलाही में से एक आदि लंबी सी पटवार उठा ले आओ सो दो ही तरफ से चिपका दी सो बन गई जान। बोले फिर तलवार सी लटकी गई। बोले गिरद होना पकड़ लिया उसको के आगे के दो ही बोले पटार को चिपका दी सुनिए अच्छा कटार बन गई। शंकर जी से कौन गई के हरदी चढ़ा ले। शंकर जी बोले हमने चढ़ाई। हरदी बोले काय अच्छा हरदी चूना कबे लगा तो अब तो सिस्टम बदल गए। पहले हरदी चूना कबे लगा तो अच्छा बताओ। जब अच्छी लठ घाल जाते गांव में इतना हरदी चूना लगा ली चोट आम जे। शादी एक ऐसा सिस्टम है कि घर के लड़का को पहले ही हरदी चूना लगा दी। काय बोले बेटा अब गृहस्थी के इतने लठ घालने हैं तुमने के मार जाओ जिंदगी भर इसे अच्छी तैयार होके जाओ हरदी चूना लगा इसे अभी आओ में हरदी चूना लगा। शिव जी बोले हम तो राख लगे हैं। बोले काय। शिव जी बोले जो ही तो हम सबको बताओ चाहे का जिसको अपना बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए और सामने वाली को राख न लगे। और आज जी को बना रहे हो अपनों वो को राख ही लगा के छोड़ रहे। बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर दे। काय पहले रे हमें तुम्हारी तरफ को तो पता नहीं जमुई सागर जिले में राहतगढ़ बस स्टैंड पे बुद्ध को बाजार भरतपुर बुद्ध को बाजार कहते वो में पड़ा और नटवा आते भी कभी अब बंद होगा। हाँ वो तो बड़ो ने भारत हो तो मुझे पता नहीं है बंद होगा। काय आज को आदमी अपने लड़का भी चरा पड़ा से जो 8 लाख को जो 10 लाख को जो 12 लाख को। तुम तो एक काम करो